स्वयं सहसण उजयानम तिकंडके पंडक वेजियन्ते से जोइन नव नवै से उदोषितो सहसमेघम पुटेन वेचिते भूमि वटिये जम सूर्याणु पर्यटयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दने अजसिम्रयं वेदयन्ति महिन्द्रा से पवये सतमहापगा से वीराय कंचन मट्टवन्ने अणुतरि गिरिश्री पवदुके गिरिवरे से जलिएव भूमे मय मजमेठी नगिंदे पन्नाए थे सूर्य सुदले से एवं श्री उस बोरी वने मनोरमे जोई अच्छे माली सुदर्शन से वजसो गिरीश पहुँचे मातो पवयस एतो में सम्मने नाय पुते जाय जसो दर्शन नान सिले गिरिवरि वान सायानम रूवे वसेटे बलयाय दानम तो में से जग भूई पन्ने मुनि मजे तमदाहु पन्ने अणुतरम धम मुई रही ताणुतरम जानवरम जियाई सुसुख सुखम नवगंड सुखम सकिंदु यगंतवदात सुखम अणुतरगम परमं महेशी अशिष कमं स विशोहिता सिद्धिं गई साई मनंत पते नानेन शीलेन दंशनेन रुखे सुनाए जसामलिवा जसिम्रयं वेदयन्ति सुवन्ना वनेषु आनन्दनमाहु सेतं नानेन शीलेन भूयि पन्ने तणियं सद्दानानुत्तरेहु चन्दोवतारा नमानुभावे नन्देषु वा चन्दनमाहु सेतमेव मुनिनम् अपडिन्नमाहु जहाँ से भूदेन सेठे नागेषु वा धनिन्नमाहु सेठे को देवारथ वेदियन्ते तौ वाहने मुनि वेदियन्ते अति श्रीरावण माहुनाए शिव में आनंद सलिलान गंगा पक्षी सुवागर ले वेणु देवे निवाण वादीन नाय बुद्धे जो हे सुनाए जय विष सेने भूखे सुवाज अरविंद माहु कठिन से दे दंत वके सीन से दे वर्धमाने दानान से दम नवयपयानम सज्जे सुवाण वजम वयंती तभी स्वातम बम्बचेरम लोगोतमे सम्मने नाय बुद्धे तीन सेटा लसतमाव सभा सोमाव सभान सेटा निवान सेटा जसवधमान नाय पुता परमतिनाने पुढोव मे धुने विगे न सन्निम कुवया सुपन्ने तरियुम समुदम च महाभोगम न भयंकरे वीरानंत चको कोहम च मानम च तेव मायम लोभम चौतमदत दोषा एयानि वंदारामयसी न कुवै पावन कारवे किरिया किरियम वेणयानुवायम नानानियानम पड़ियच्युतानम सेतवायमीवेतावटिय संयम धीयरायम सेवार्य इति सराय भद्रम वाणम दुख खयटयाय लोगम विदितारम परम च सवम बभुवार्य सववारम सोचाय धम्मम नरंतवास्यम समायम नटभवो वसुद्धम तम सदानाय जनानाउ इंदेव देवा विआग्नि संति इंदेव देवा विआग्नि संति देवी छठम ऋतु जन्म समतम। प्रभु महावीर की अंतिम देशना उत्तरदेश सूत्र के रूप में हमारे पास में विद्यमान है और उसे हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। कल 19 अध्ययन पूर्ण होता है, 20वां अध्ययन से प्रारंभ करते हैं। सिद्धांत नमो के संज्ञान च भावो अथ धम्मयं तच मनुष्यटिं सुने हमें बभूय रण राया सैन्यम गायो विहार जतम निजाओ मंडी कुंज सिचये नाना धूमलयिनं नाना पक्षी निवेशयं नाना कुसुम संचनं जनम नंदनो वनं तत सुभाषयं सौं सज्जं सुसमाह्यं निशनं रुकमलमे सुकमलं सोह्यं तत्सर्वं तु पासिता रयण तमे संजय अचंत परमाधि अवलरुविमो अवनोरु महोजस समया कंत्यामत्याम भुगया संगया तसपायो वंदिता गौणपयनं नय दुरमनसने पंजलि परिभुजयि तरुण से व्याज्यो पवयो भोग काले में संजया उवटियोसि सामान्य ये मठम सुनेमिता अनाहोमी महाराय नाहो मध्यम न विजय अनुकंपकम स्वयं भावी कंची नाभिश्रमेमं तव सपय शिवराय सैन्यमगाय ओयं तेडि मंतसा कहं नाहो न विजयी होमि नाहो भयदानं भोगे मुंजय संजया मित नाय परिबुडो मानसम कुसुदलम अपनवी अनाहोसि सैन्यमगाय वा अपन अना संतो कहं नाहो भविष्यसि एवं बुद्धो नरिंदसो ससंबद्ध सुमयो वैनम असूय पूयं सावण विमानियो असाहति मनुसमे पुरमंतेवरं च मे भुजमि मानसे भोगे आना ईश्वरीयं च मे इरीसे संपयगं मे सवकम समप्रियकं अनाओ भवै माओ बंदे मुसंवै।
न तुम जानास अतम पतम च पतिवा जानो भवे सनौ वनरैवा सुने में मारय अब कितन चैसा जानो भवे जा में पवतियम कोसबिनम नैरी पुरणपुर भैनी तथा शिपियमजम बभूय धन संचो वडेम वे मारय उल में छिवेन अहोता व्यूल दाहो सवगति सुपतिवा सतम जा परमतिकम शरीर व्यूरंतरे अभिल जारी पदो एम छिवेन तियम अंतरितम च उत्तमकम च परपीडहि इंदासनि समगोरा वेन परम दारुणा उवटियम आयरिया विद्या मंतति गिच्छिगा अभिसिया सत कुशला मंतमुल विसारय्या तमे तिगितम कुवंती चौपयम जारियम मयम दुखा विमोयन्ति समझ अनाया प्रिया में सवसारम पी दिजाई मम कारणा नय दुखा विमोय समझ अनाया माय में मारय पुत्र सुख दूतिया नय दुख विमोय से विमोय समझ अनाया भाईर में मारय सगज टकनी सगा नय दुख विमोय समझ अनाया भाइयों में मारय सगज टकनी टगान मय दुख विमोयन्ति समझ अनाया भार्य में मारय अनुरतानुभवया सुपनेन सयने मुरम परिसंजय अन्नपानं च नानं च गन्धमल विलेवनं मयिनाय मनायं वा सबलनेव भुञ्जयि कणम्पि में मारय पशो में न फिटयि नय दुख विमोह्य समझ अनाया तवम एवमासु दुःखमाहु पुनो पुनो वैन अनुभव्यं जे संसारमि अनन्तये सयं च जयमुच जावेन व्यूलयो कंसदन्तो निररम्भो भव्यनगारियमयं च चिन्तयितानं पशुतमें नरायुवा परियतन तीराये वेण में खयं गया तव कलेप भय में अपुजन तन बंधवे कंसदन्तो निररम्भो भव्यनगारियं तव नाव जाओ अपनय परसय सवितं च वभूयानं दशनं थावरणं च अपनय वेणी अपा में गुड़े सामली अपा कम दुआ देव अपा में नंदन वनम अपा कथा विकथाय दुआ नय सुवाणय अपा मितम मितम च दुपटी सुपटियो इमाओ अनावि अनाय दीवा तमे गतितोन्यो सुने नियंत दमम लयान विजासियन्ति गे बहुकार नरा जो पवैतानं पमहवयायं समं च नोपा फासे पमाया आगी अणि गहपाय रस सुगिद्धे नमुलोचनय बंधनं से आओ तयजसय नतिकाये रिय बसय तय सणाय आयान निखेण दुगंचनाय न वीरजाय मनुजाय मगम चिरम पे से मुंडरे भविता अतिरवय तवर्णी में भट्टे चिरम पे अपनं किले सहिता न पारे हुए संपराय बोले वो मुठी जास सारे अयंति गुडका कहा बनेवा राधा मणि विरुलिय पगासे अम गए हो जनयसु कुशील लिंगमी धारिता इसी जयम जीव्यम भूयिता संजय संजय लपमाने विनिगायम मागच्छे चिरम पे विसंतु पियम जह कालकुटम हणय सतम जह कुगायमे सुविधम विसो वनो हणय व्याल इव विवनो जय लखन सुमेणम पौंजमाने निमित कौवल संपगाड़े कुहेड विजासव दार जीवी न गच्छे शरणम तम काले तमं तमे नेवौस्यशिले सयादुहे विपर्याय सुवे संता वै नरगतिरिक जुणिम मोणम विरायितु आसाहुरवे उद्देश्यम किय गडम न्यागम नमुचे किंचि अणेश निजम अघि विवासव भक्ति भविता यो चुय गच्छय कटुपावम न तमरि कंठ चैता करे जन से करे अपनी अदुरपार सेनाये मच मोहन तुपते पछाणु ताबे न दया विवणो निरठिया नगर उतस जे उत्तम मठ विवज समय इमे विसनति पर विलोए दो विस जय ततलोए इमे आचंद कुशल रुवे मग्गम विराय तुजिन उत्तमानम कुररे विवा भोगर सानु गिद्दा निरट सोया परिया वो मई सोचान में आवे सुभाष्य में अनुशासनम नान गुणो भवेयम मग्गम कुशिला न जाय सवम मान्यंठनम वये परेणम चरित माया गुणन्नीय तवो तणुतरम संजम पालियानम निराश व्यसन शंख वियानम कमम उवैठानम व्यूलोत्तमम धुवम एवं गदंते विमातव धने महामणि महापैन मायसे महानियठि जमीनम मासुयम से गाये मह्य वित्तरेणम
तुथोय शनियोराय इणमदौ कैंजलि अनाथम जाभूयम सुटमे वदंसियम तुजम सुलदम कुमनसजमं तलाभा सुलदाय तुम्हें महसी तुभ्ये सनाय सबंधवाय जम्बेठिया मग्गजिनोत्तमानं तंसिनावनानं सवभुयानं संजयाकमिते मा भगैच्छमनुसत्यं पुछि ऊणं मय तुभं जन विगोय जो कहो निमंत्याय भोगें तम सव मरिसे में एवं तुणितांसराय सियो अनगार सियं पमाय परमाय भत्तिये सौरोह सपरियण बंस बंधवो दमानुरतो विमलेन चैसा उसस्य रोमको कावणय पयायिनम अभिवंद्योन शिरसा यो नरैवो यरोरि गुण समिदो तिभूति गुतो तिदंड विरोया विगैव विपुमुखो वीर वसु विगय मोहति वेमि। ये 20वां दिन समाप्त हुआ। इसमें 60 गाथा। चंपाय पालिये नमं सावयासी वाणिये महावीर सबको सुतसो महापणो निगंत पावयने सविसको विये ओयन वारंते विहुंड नगर मगये विहुंडे वावरंत स वाण्युदे दुईरं तमस ससतम पैगिजम सदे समास पथियो आहा पालिये सदरणी समुद्रमि पसवय दारे तैं जय समुद्र पालिति नामये खेमेण आगये चंपम सावय वाणिये गरम समडे गरे तस दारे सुसोये बाबा तरी कलाय सिकियने कोविये जो वर्णने संपने सुरुवे पीदंसने तसरो वै भजम पियाणे रुविणं पासे गिले रमे देवो दोगुंदगो जहान अनकय पासय लोयन टियो वज्य मंडन सुभागम वज्रम पासे वज्रगम तम पासुण संवेगो समुद्र पालो हिनम भव्यो सुवर्ण कमाणम निजानम पावगैनम संबुद्ध सुतै भगवं परम संवेग मागो आपुच्छमा पीरो भव्यन गारियम जयतु संगंधम अखिलेशम महंतमोहं कशनम भयावहं पर्याय धम्मं चावि एरोए जावयानि शिलानि परिसेय अहिंसा सत्यमता च अत्तेणगम च तत्वय बम्मम परिगम च पड़ी वजिया पंच महावयानि चरिज धम्मं जिन देशियं विदु सवे भूयं दयानुकंपे खंति कमे संजय बंबयारी सावज जोगम परिवजयंतो चरिज विकुसु समायवंती कालेन कालम वीर जरट बला बलम जने अपनो यसियो सज्जन संतर्सेजा वै जोग सचाय सब माहु उवे मानवे परिवय जा पियम अपियम सवति तिखे जा न सव सवत विरोई जा नया विपुयम गरम च संजय अनेक चंदय मानवे जे भावो संपगरे भिगु वै भैरवत तो वंति भीमा दिवा मनसाधु अतिरिक्षा परिसाधु विसाहने गे सियंति जता भो काय नरा से तपते न वै जबिको संगम सेव नागराया सियो सिनाद समसगाय भाषा आयंका विवाह पुसंति देयम अकुको ततैया से जारयम के विजपुरी कडायम पहाय रागम जते वदोस मोम च भिक्खु स्वयं भिखणो मेरु अवायना कंपमानो परिसे आयगुति से जा अनुनयन वने महति नया विपुयम गरम च संजय ते उज्जुभाव पड़ी वज्र संजय निवाण मग्गम विरई वै अरे रई सहे पहिन संत वे विराई पाणवम परमट्टम पयम चित्तहि छिन्न सोयम में किंचन विविध लेन भयजताहि निरोवलय असंसदाहि इसिम चिनय मायसेम कायन पासेज परिसायम सनाननानो उदय महसि अनुदरम चर्यम धम्म संचयम अनुदर नानदर जसंसि ओभासे सूर्यवंत लिखे दुव्यम कविऊणय पुनपावम निरंजने सवो विपमुखे तरिता समुदं च महाभोगम समुद्र पालया पुनागमम गए टिवे में। 21वां दिन समाप्त हुआ। इसमें 24 गाथा। सूर्यपुर में नहरे आशिर मई दिए वसुदेवी दिनामनम राय लगन संजोहित सबज दुव्यासी रोहिणी देवहिता तासी दुनम दुवे पता इधरम के सभा सूर्यपुर में नहरे आशिर मई दिए समुद्र विजय नाम राय लगन संजोहित तस भज शिव नम तिसे पुतो माय सो भगव मर्टन मिति लोगनाय दमि सरे सोरट मिन नेमिनामो लखन सर संजो 8 सहस लखन धरो गोयम काल गच्छवि वज्रिय सह संगयनो समचौर सुजसयरो तसराय मय कनो वजम जाय के सवो आसाराय वर कना सुशील रूपेणी सव लखन संपना विज सोय मणि पभा
आहा जनवति से वसुदेव मैडियम यक्षौ कुमारो जस कलम ददमियम सवसयन नाओ कय कोय मंगलो दिव ज्वेल परिय आभरण विभूषियो मंथन जगंध तिंज वासुदेव सज्जत गमारुड सोई अय्यम सिर चुडमणि जाहा आहा उसियन चतन चमरय सोइयो दसर चकन सो सौ परिवारिये चौरंगनी सनाय रहिय जागम तुर्यान सनी नायनम दिव्यनम गगन पुसे ए आरिसिये दिये जुइये उत्तमाय नियगाव भवना निजाओ वनि पुंगवो स्वतंत्र निजंतो दिसपन भय दुए बाडे पंजरेम च सनिर्दे सुदुखिये जीवियतम तो संपदे मसंत भकी कवे पासित महापने सारे में नम भवे कसाठई में पणाए सुवे सुवे सवे सुवे सिनो बाडे पंजरेम च सनिर्दय चयम सारे तो बने बदो पाणिनो तुजम विवाक जमे भय वेम बहु जनम सोवनत सवैनम बहु पाणि विनाशनम चिंते समापने सनु जय मज कारणाय अमंति सुबहु जिया नमे एम तो निशिसम परलोक भविष्य सो कुंडल जुईलम सुतगम जमाये सो आभरण निसवाणी सारे सपनामय मन परिणाम कहिए देवाय जो एम समूहना सवटिय सपरिता निख मणम तसकाउंजे देवा मनुष्य परिवडो शिवी यारणम तव समारूढ़ो निख मिय बारगो रे अमिठियो भग भयवम उजान संपतो ओयन उत्तमो सियाओ साहसे परिवडो अनिकमयो चिंतायन आसो सुगंध गंधिये तुर्यमय कुंचिय सयनवलुंचे कसे पंचमुटिम समायो वासुदेवयनम बणि लुटक संधियन्ति मिचे मनोरम तुर्यम पासंतम तमिसरा नानेनम दंसनम चरितन तवेनय कंति मुतिये चव वड्डमण भवय्य एवं ते राम के सभा दशर बहु जना हरिद्र वंदिता आई गया बारंगपुरी सौन राय करना पवजम सजिन सौ वनिहासय निरानंदा सोगेनौ समुथिया रायमय विचंते धीरतमम जीवियम जाम तेन परिचिता सेयम पवयुइमम आशा भमर सनिभे कुछ फणक बसाइये सयमलुंचे कैसे धीमंत वसिया वासुदेवयनम बणि लुटक संजीयन्तियम संसार सागरम घोरम तारकन लवलोम सा पवय्य सन्ति पवयसितयं भोम शयनं परियनं च सिलवन्त भवसिया गिरिं रेवतीं नन्ति वासन लव अंतरा वसन्तन्ते रमि अंतुलेन सुसाटिया शिवरं विसरन्ति जहाँ जायति पासिया रहनमि भगतितो पचदितो योतीवि भियाय सतयं तटमेगन्त संजयं तयं वायुं कौसंगपं प्रेमणि निशयि आहा सुविराय पुतो समुद्र विजयंगो भियं पवेयं जठुम इमं बकम् उदारे रानम्यहं वदे सुरविचारु भासिनी मम भयाय सुयेनो नटपिला भविष्यि एता मुञ्जम भये मानसं कुसुतलं बुद्धभगे तव गजा जिनमगं चरितामो जठुनं रहनमितं भगुजयं पराजयं रायमया सम्मता पणं संवरतयं आशा रायवरकना सुटियसि नियम वये जयं कुलं च शीलं च रकमणितयं वये जय सिरुवेणवेशमनो ललिलन नलकुवरो ताहा वितन इच्छामि जय शिशकं पुरन्दरो पाखंडे जलियम जयम धूमकेम दुराशयम निचिंतवंतयम बुद्धम कुले जया गंधने धीरतुतज सकामे जतम जीवी कारणवंतमिच सियाम सेम ते मरणम भवे अहम च भोगराय तंच से अंत गवणिनो माकुले गंधनामो संयमम निउचर जयितम कायसी भम जादजित नारियो वाय विदो वाडो टेप भविष्यसि गोवाल बंडवालो वा जाहत दो मणिसरो मणिसरो तंपि सामणस भविष्यसि तिस सुवेनं सुचा संदेन सुभाष्यम कुशन जानागो धम्म संपड़ी वायो कोहमनम निकीनिता मायम लोभम च सवसो इंद्रियम वस्यम कौमपणम उवसारे मनगतो वैगतो कायगतो जींदियो समनम निचलम पासे जावजम तडवो उगम तम चरितनम जादोने विकेवली सवकम कवितनम सिद्धम पतानुतरम एवं करंति समदा पंडिय पविय कना विनियतंति भोगसो जाहसे पुरुषोत्तमोक्ति वेमी। ये 22वां अध्ययन समाप्त हुआ। इसमें 51 गाथा है। जिन्हें पासते नामे न मारा लोग पयो समुदाय सवनो धमति तरे जिन्हें दस लोग पयो सास समाय से कैसे कुमार समने विजतर न पारगे ओए नान सुए बुधे शिष संग समाउले गमन गमरियन्ते सवतिम पुरमा गए तिंदिम नमो जनम तमिनगर मंडले पासुए सज संतारे ततवस मुआ गए आहा तनव कलनम धमति तरे जिन्हें भगवत मानते सब लोग में विसोए दस लोग पयो सास समाय से भगम गोयम नाम विजतर न पारगे बार संग विउगते शिष्य संग समाउली गमन गमरियन्ते सेवी सवति मा गए
कोटगम नामो जानम तमिनगर मंडले पार्श्वे सुज सुंदरे ततवस मोहगे केशकुमार समणे गोयमय मायसे उभो वितत वीरेषु अलिन सुतमाय्या उभो सित संगारम संध्यानं तवसिनं तत चिंता समुपना गुणवंतन तैनं करिसो इमदम करिसो आयरदम पनि इमवसव करिसि चाउ जमय जो दमो जयम पंच सखियो देसियो वदमन पासने महामणे अच्छे लग जोय दमो जोयम संतरुतरो एक गज पवननं विशेष किम कारणम आहते तत्सिसनं विनाय परितकियं समागम कैमय उभो केसि गोयमा गोयमो पडिरुवनो शिष्यसंग समाउले जटं कुलमावेकंतो तिंदे मन मागवो कैसे कुमार समणे गोयम दिसमागयं पडिरुं पडिवन्ति समं संपडिवज्जयि पलालं पत्रयं ततं पंचम कुसतनानीय गोयमस निसजाय क्षिपं संपणमाये कैसे कुमार समणे गोयमय मायसे उभो निसन सोन्ति चंदसुर समपवा समगया भूतद पाषण्डकौ गमिया घीयतनानि गौ सास्यो समगया देवदन गंधवा जकरकस किन्नरा दितनं च भूयानम् आसितत समागमो उचमिते महाभग कैसे गोयम भवितौ कैसे मुमन्तो गोयमयनम भवि उच्च बंते आजयं च ते कैसे गोयम भवितौ कैसे अनुनाय गोयमयनम भवि चाउ जमय जो दमो जोयम पंच सखियो देसियो वदमनन पासने महामुनि एक गज पवननं विशेष किम कारणं धमे दुवे में अवि कम विपचौ तन्नते तौ कैसे मुमन्तो गोयमयनम भवि पना समिके दमं ततं तत विनिचयं पुरी मा उजु जड़ाओ वंक जड़ाय पश्चिमा मजिमा उजु मनाय तेन धमे दुआ कहे पुरी मन दुई सजो चरि मनम दूरानु पालो कपो मजिमा गणं तो सुवि सजो सुपालो साउ गोयम पनते चिन्नो में सस संसोय में अनो विसंसो मजम तमे का सुगोयमा अच्छे लगोय जो दमो जोयम संतरोतरो देसी वदमानना पासन महाजसा एक गज पवननं विशेष किम कारणं लिंगे दुए में आवे कहं विपचौ न ते कैसे मैं वंतु गोयमय नम भवि विनानेन समागम धम्मसान निश्चयम् पचतं च लोकस नानव्य विगमनं जततं गहनं च लोकलिंगपवयनं भवे पैणौ मुख संभोय साणा नानतदंसनं च चरितं च वनिचये साउ गयमपनते चिन्नमे संसोयमो अनवि संसोमजं तमेक सुगोयमा अनेगणं सहचनं मदिचितसि गोयमा तें तहि गच्छन्ति गां तनि जिय तुमे एगे जिय पंच जिय दश जिनितनं सवसदजिनमं सतु एके वते केसुगयम भवितौ केसुमन्तो गोयमयनम भवि पाठ्ये सतो कसाय इंद्रियाणि जय जनितो मदाहनं वीरम्यं मुनि साउ गोयमपनते चिन्नम संसयमो अनवि संसोमजं तमेक सुगोयमा दिसन्ति वावेलोये पशपद शरीरिणो मुख पशलौ भो कहं तं वीरसि मुनि ते पश सवसचिता नियोतनम् उवायो मुख पशलौ भो वीरमि मुनि पाशै केवता केचुगयम भवि केशवमन्तु गोयमयनम भवि रागदोषदोति वा नेह पश भयंकरा ते चिनन्तु जानं वीरमि जहकमं साउ गोयमपनते चिन्नम संसोयमो अनवि संसोमजं तमेक सुगोयमा अन्तो हि सम्भूया लयचिते गोयमा फले विषभकिनी सहोदरी तम लयं सवसचिता उदरित समूल्यं वीरमि जानय मुकुमे मिस विषभकणं लयायि केवता केचुगयं भवि केशिवं तु गोयमयनम भवि भव तनलवता भीम फलदया तमुदित जानम वीरमि महामुनि साउ गोयमपनते चिन्नमे संसोयमो अनवि संसोमजं तमेक सुगोयमा संपजलिया गोरागिचिते गोयमा जे दहन्ति सरिता कं विजविय तुमे महामेव पशु याओ विषभरि जलतमं सिंचामि स्वयं तेओ सितानो वदन्ति मे अगी केवता केशुगोयम भवि केशवमन्तो गोयमयनम भवि कसागिनवता सुशीलतो जलं सुधरभिय सता विनौ न दन्ति मे साउ गोयमपनते चिन्नमे संसोयमो अनवि संसोमजं तमेक सुगोयमा अयं सास्यो विमासु दुःख सुपरिधावै जंसि गोयमारूढो कं तननैरसि पावन्तं निगिनामि सुरसि समाह्यं नमे गच्छे उमगं मगं च परिवजै आसे केवते केशुगोयम भवि केशवमन्तो गोयमयनम भवि मनोसास्यो विमातुष परिधावै तं संतो निगिनामि धमसिकाय कण्टकं
साउ गयम पनते चिन्ह में सुनसो हेमा नवि सुनसो मध्यम तमे कह सुगयमा कुपाव वेलोए जेम नासंति जंतो अधनक वटंतो तम नस सिगोयमा जय मग्यन गचंति जय उमग पटिया ते सविवी यमजं तो न समम मुने मगे केवते के सुगयम भवि के समय उन्तो गोयम नम भवि कुपावैन पासंडे सवे उमग पटिया समगम तुजिन कायम में समगे उत्तमे साउ गयम पनते चिन्ह में संसो हेमा नवि संसो मजम तमे कह सुगयमा महाउदग विगण उद्यमन पाणिनम शरणं गये पैठा दिवं कम मनसि मुने अति अगमा दिव वारि मज मालो महाउदग विगस गई ततन विजयी दिवे केवते के सुगयम भवि के सेवंतो गोयम नम भवि जरा मरण विगण उद्यमन पाणिनम दम दिव पैठा गई शरणं उत्तमं साउ गयम पनते चिन्ह में संसो हेमा अनवि संसो मजम तमे कह सुगयमा अनवंशि मोहंसि नावा विपरीतावै जंसि गोयमारूढ़ो कहं परं गमिष्यसि जाओ असविनि नावा नसा परस गमि जा निरसविनि नावा साउ परस गमिनि नावा केवता किसु गोयम अभय किसु वंतु गोयम नम भवि शरीर माव नावति जीवोवचे नाव्यो संसारणोवतो जम चरन्ति महेशिनो साउ गोयम पनते चिन्ह में संसो हेमा नवि संसो मजम तमे कहसु गोयमा अंधयारे तमे घरे चितन्ते पाणिनो गोहं को गरिसे उदयम सवलोय में पाणिनम उगो विमल भाणु सबलोय पवंकरो तो करिसे उदयम सबलोय में पाणिनम भाणु के उदे के सुगयम भवि के सेवंतो गोयम नम भवि उगो क्षीण संसारो सवर्ण जिन भकरो सो करिसे उदयम सबलोय में पाणिनम साउ गयम पनते चिन्ह में संसो हेमा नवि संसो मजम तमे कह सुगयमा शरीर मानस दुखे वज्य मनन पाणिनम केवं शिवानम मणवाम ठाणम किम मनसि मुनि अतियगम दोन ठाणम लोकगमि दुरारम जत नति जरा मचो वायनु वेन ताहा ठाणे के उदे के सुगयम भवि के सेवंतो गोयम नम भवि निवाणिरा भाते सिद्धि लोकगमे वया एकमं शिवम अनावम जम चरन्ति महेशिनो तम ठाणं ससेयं वासं लोकगमे दुरारोम जम संपदन सोयन्ति भवन्तकरमणि साउ गयम पनते चिन्ह में संसो हेमा नमो ते संशयाचिता सवसुतमो यहि एवं तो संशय चिन्हे किसि गोय परगम अभिवंदित शिरसा गोयम तो माहेशं पंच महावैदमं परिवदे भावो परिमस्य पश्चिममे मगतत स्वावै कैसी गोयम मो निचम तम्मि आसि समागमे सुशील समूह करिसो महातत विनिचयो तोसिया परिस सवा समगम समवटिया संतोयत पश्यन्तु भयम कैसी गोय में दिवे में ये 23वां दिन समाप्त हुआ इसमें 89 गाथा अठ पवन मायो समय गुति तय वय पंचवे समियो तव गुति आइया हिरिया बस सनातने उच्चरे समीय मन गुति वय गुति काय गुति अठ मायो अठ समियो समसन विहाय दुवार सुगम जन कायम मायम जत उपवयन आलम्बन कारणम मग्गेन जयनाय चौ कर्ण परिसदम संदेरियम दिवे ततालम्बनम नानम नसनम चरणम ताहा काले दिवसे गुते मगे उपवजिये दोकतो चवा कालो भवता देना चौयवता तमक योसन दो चकुसभे जुगमिदं चकतो कालो जावरी जाओते भवौ इंदी अति विजिता संजय देव पंचातमति तम तपुर कार्य उवर तेरियम दिए कोहे माने माय लोभे ओवतिया से भय मोरिये विकास देवया या मठटाणम परिवजित संजय सबजनियम काले भातम भाषित बनव गवेषण गण परिभोग सनाय जारो वही से जाए तिने विसोये उगम उपायन पद में विसोय जैसनम परिभवे में चौकम विसोय जयम जयम ओ वह गय्यम बंडयम दुव्यम मुनि गिनंतो निकमंतोया पौंद्य जयम भीम चकुसा परिलयिता पमदिनम जयम जय आय निक विजय दुहोवि समीसया उच्चारम पासवणम खेलम सिंगाणम जलियम आहारम उवयम देहम अन्नम भाविताव्यम अनावायम संलोय अनावाय चेवस होय संलोय अवायम संलोय अवय चेव संलोय अनावायम संलोय परसन गुवन गवय समय अजुसर सिर यावे अचीर काल कयमिय विदिन दुरम मोगाड़े नासार ने विल वजिये तसपण वीरय उच्चारयनि वसिरे ए पंच समियो समसन विहाय तो तव गुतियो वचन अनुकुवसो सचतयो मसय सत्यमसतय वय चौति असतमसय मनगुति चौगिया
सारंभ समारंभे आरंभे ते वयमनं पवर्तमानं तो नियते जयं जय सत्यते मसय सत्यमसते वय चौथे असत्यमसय वयगुति चौरिया सारंभ समारंभे आरंभे ते वयं पवर्तमानं तो नियते जयं जय ठाणे निश्चय जेव ते वय तुयटने उल्लंघन पलंघन इंद्रियाणु जंजने सारंभ समारंभे आरंभे ते वय पवदमनंतो नियत जयं जय एव पंचसमियो चरण से पवतने गुद्धि नियतने पुता उता सुपते सुसवसो ऐसा पवयन माया जय सममाय रे मुनि सो किपम सब संसारा विपमुचे पंडित दिव्य में ये 24वां दिन समाप्त, इसमें 27 का है। महान कुल संभो आसी विपमा जसो जाई जम जनमी जय गुसति नमो इंदी गमन गाई मगगामी महामणि गमन गाम्रियंतो पतो वनर सिंपुरियम वनर से वैया उजनमी मनोर में पासे सज संसारे ततवा समूह गए आहत नव करणम पुरी ततमाने विजय गुसति नमनम जन्म जय जय में वेवी आहा से तत्राणकारे मास खमन पारणे विजय गोस जनमी विक्रमट ओवटी समूवटीम तहिम संतम जाय गो पड़ी सही है नहो दाहमिते विक्रम विकु जाय अनहो जय वेव व्यू विपा जनाय जय दिया जोय संग व्यू जय जय दमन परगा जय समत समुदंतो परम पण में वय तेसे मनमिनम देयम भो विकु सवकालियम सो ततयम पड़े सिद्धो जय गण महामणि न विरुटो न विटुटो उत्तमं ठग विसो न ठगम पाण एवं नवी निवाणा तेसी विमुखन ठाई मुंबईनम अभी न विजानसी वेमुम न विजनन जमोम न कथनमुम जम च दमन वमोम जे समत समुदंतो परम पण में वय न ते ज्ञानति अह जानसितो गण तस् केवमकं तो अचेन्तो तयं दियो सपरिसो परितो पंजलियो पुचेतम महामुनि व्यानम च मोहन भूये भूहि जनन जमोहम न कथन मोहन भूये भूहि दमन वमोहम जे समत समुदंतो परम पण में वय एवं में संशयम सवम साहु कह पुछियो अगे होत मुहा व्यया जन टिवे समूहम अनक तणमुम चंदो दमनम कसवमुम जहा चंदम गाया चिटंती पंजलि उडा वंद मननो सता उत्तम मन हरिनो अजा नग जन वै विजामान संपया मुडा सजय तवसा वदचनाय वगिनो जोलोए बमनो उतो अगीव मयो जहा सया कुशल संदितम तम वयंबु ममानम जनम सजे आगतो पवयंतो न सोई रमय अजवयननि तम वयंबु ममानम जय रोम जामडम निदंतमलम पावगम राग दोष भयम तम वयंबु ममानम तव सियम किसम दंतम अवचियम सोनियम सुवयम पत निवाणम तम वयंबु ममानम तस पणवियानिता संगयन यथा वरे जोन हिंसैति व्यनम तम वयंबुम महानम कोहवजेवासा लोहवजेव भया मुसम न वै जो तम वयंबुम महानम चितमतम चितपापम वजेम बोम न गिनयदतम जे तम वयंबुम महानम शिव मानस तेरिजम जोनम से वै मेउनम मनसकाय वकेनम तम वयंबुम महानम जहापम जलजयम नोलिपै वरिनाय मलितम कमे तम वयंबुम महानम अलोलय महाजीवी अनगरम किंचनम असंसतम कीर्तिम तम वयंबुम महानम जहिता पूव संजगम नाय संगे बंदे जोन सजे भोगेसो तम वयमुमानम वसु बंदय सब व्यया जटम च पावकमुना नतम तय दुशीलम कमणि बलवंती नवी मुंड्यन समनो नौकरण बमणो नवी मुनिरण वसनम कुशिचरण तावसो समय समनो हि बमचरण बमणो नने मुनि होई तवे न होई तावसो कमुण बमणो हि कमणो हि कतियो वैस कमणो हि शुद्धो हि कमुणा ये पाव करे बुधे जय मोहे सिनाओ सव कम विनिमुखम तम मानम एवं गुण समावता जे भवन्ति जीवतमा ते समत समुदंतो परम पण में वय एवं तो संशय जिने विजय गोसे माने समुदाय तो तम तो जय गोसम मामुनि तुटे विजय गोसेन मदौ कैंजलि मान तम जावयम सुटनो वदंसियम तुभे जय जननम तुभे व्यू तुभे धव दमन पारगा तुभे समत उदंतो परम पण में वय तमनुगम करयम विकणम विकोतमा न कजम च विकणम क्षिपम निकम सुदिया मा भमे से भयावटे घोरे संसार सागरे उवा लेवो हि भोगेसु अभोगी नवलिपहि भोगे भमे संसारे अभोगे उपमुचै
उल्लो सुकोय दो चटा गोले मटिया मया दुविया वड़िया कुटे जो उल्लो सुत लगई एवं लगंति दुम्या जिनर कमल लसा वीरताओ लगंति जहाँ में सुख गोले एवं से विजय गोसे जय गोस शांति अनगर सनिगंतो दम सुत अनुतरम कविता पूवकमयम संयमन तवन जय गोस विजय गोसा सिद्धिम पता अनुतरम तिवे में। ये 25वां दिन पूरा हुआ, इसमें 45 गाथा। समयं पवकमे सवदुख विमुखणिं जं चरितनं निघंटा तिन्न संसार सागरं पडम अवश्यम नामं बीय निशिया पुचनाय तैया चौथी पड़ी पुचना पंचमी चंदना नामं उच्चाकर छठो सप्तमं निचकर तः कर अठमो अबुटानं जनवं दशमी व संपयाय सदंसग सावणं समये पवैया गमने अवश्यं कुजा ठने कुजा निशिया पुचना स्वयं करणे पर करणे पड़ी पुचना चंदना दर्व जायना इच्छा करो सरणे मिच्छा करो जिंदाए निंदाए तह करो पड़ी सोया बुटानम गुरु भूया अचन वो संपयायम धूप पंच संजुता समार्यम पवैया पुविलमि चौभाई आई चमी समुटिये भंडयम पड़े लेता वंदिताय तो गुरुम पुछिज पंजलि ओडो किम कायम आई इच्छम नियो उयम बनते वेहा बचे वो सजाए वेहा बचे नियो तेन कायम अगिलाई हो सजायवा नियो तेनम सब दुख विमुखणे दिवस सचौर भागे भिक्खु कुजाय वीय कण तो तरगण कुजा दिन भागे सचौ सवी पडम परिस सजयम भीम जनम जियाई तैया भिकारियम पुनो चौथी सजायम आषाढ़ मास दुपया पौष मास चौपया चितार विश्व मास तिपया वै पुरिसी अंगुलम सतर तेनम पक्षणम च दूरंगलम वडयाय वावी मासेणम चौरंगलम आषाढ़े बहुले पखे भद वै कतिये पोसेय फगुण वै सायसय बुधव मरताओ जेठा मुले आषाढ़ सावणे छे मंगलेम पड़िले आठेम बिये तमी तय दसाठेम चौथे रतम बिचौर भागे भिक्खु कुजा वीय कणो तो तरगुण कुजा राय भोगे सुचो सवी पडम परिस सजायम भीम जन जाई तैया निदमुखम तो चौथि भुज विसजयम जे नहीं जय रतिम नखतम तमिना चौभाई संपते वीर में जा सजयम पौष काल में समय नखते गयन चौभाग सास शेषमी वेरतियंपि कालम पढ़िले तमुनि कुजा पुविलंबि चौभाय पढ़िले तन भंडयम गुरुवंदित सजयम कुजा दुख विमोकणम परिसे चौभाय वंदितन तो गरम अपडिकमत कालस भायणम पढ़िले ये मोपति पढ़िले ता पढ़िले ज गोचकम लय अंगुल्यो वतयम पढ़िले य उडम तिरम अतुर्यम पूंतावतमे पढ़िले तो बियम पपड़े तयम च पुणोपमजिया अण चावियम अविलियम अणानुबंधी अमो सलिम चेवा चपुरिमान नव खोड़ा पाणी विसोहणम आरबड समदा वजे अवय मुसलितैया पफोटना चौथी विखित वै अछटी पसी ढीला पालम लोला युगाम सानि गरु दुना कुनै पमान निपमायम संख्यम गमन वगम कुजा अणुना इरिति पडिले अविवचा साते वय पडम वयम पसतम ससनिओप अपसतयम पडिलेन कुणंतो मियोकम कुणै जन वयम कम वा देव पचकणम वय स्वयं पडिचैवा कुडवि औकय देव वौ वनसीत सनम पडिलेन पुमतो चनम पिविराहोहि पुडवि औकय तेव वौ वनसीत सनम पडिलेन औतो चनम हरहोहि तैयाय पुरिसे बसवन गवसे चन मनय रागमे कारणमि समुटिये वेन व्यवचे रेठाय संयम ठाय तह पणवती चटम पुण दम चिंताय निगंतो धीमंतो निगंतो विन करि जय देव ठाणे मिमयम अणै कमणै से होई आयं के हो सके तिथि खय बंब तेरे गुति सो पानी दया तवयम शरीर वचन ठाय अवसरम पढ़म की जा चकुसा पड़ी ले पर मत जोय नाओ विहारम वीरे मुनि चौथी परिसे निकी वितन भयनम सजयम तो गुजा सव भव विभावनम परिसे चौभय वंदितन तो गुरुम पड़ी गमित कालसा सजम तो पड़ी ले पासवणुचार भूमिं च पडिले जयं जय कौसकं तौ गजा सब दुख विमुखणं देवसिं चयनं चित्तिजानपोवसो नानमिदं सनं च वा चरितमितय भयं वार्यकावसगो वन्दितं तौ गरं देवसिं च रमाले जा कमपडिकमतनिसलो वन्दितं तौ गरं कावसकं तौ गजा सब दुख विमुखणं वार्यकावसगो वन्दितं तौ गरं तो मङ्गलं च कारणं कालं स पडिले पदं परिसे सजयं भीं जन जियाये तय्यानिदमुखं तो सजयं च चौथिये परिसे चौथिये कालं पड़ी रही सजयम तो गजा तो संजय
वरिसे चौ भाई वंदित तो गरम पड़ी कम तो कालम तो पड़ी लई है आगे काय वो सगे सब दुख विमोकणे काव सकम तो गजा सब दुख विमोकणम राइम चै आरम चित्ति जान पवसो नान में दर्शन में चरितनि तो मिय पार्य काव सगो वंदितन तो गरम राइम तो ही आरम आरे जा कमम पड़ी कम तो निसलो वंदितन तो गरम काव सकम तो गजा सब दुख विमोकणम किम तम पड़ी वजामि एम तत विचते काव सकम तो परिता वंदे तो गरम पार्य काव सगो वंदितन तो गरम तम तवम संपड़ी वजिता कुजस्वितान संत वैसा समय हरि समासन व्याय जम दयिता भो जीवातिन संसार सागरम तीवमे 26वां दिन पूरा इसमें 53 गाथा थी तेरे गण हरे गगे मुनि आसे विचारी आईने गणी भावने समय पड़ी संगे वन वह मानस कंतरमय वते जोय वह मानस संतरमय वते कालुं के जो ये वे मन किरी से समय ते वे ततो से जे बजे एगम दसे पुज में एगम में दे अभिकरणम एगो बजे संदिलम एगो वटियो एगो पड़े बसनम निसेव निवेश ही निवेजय हुआ उद्दय उफड़य सडे बालग विवय माय मुद्दन पड़े कुदे गच्छय पड़ी पहम माय लक्षण चिटय वगण पहावय छिनाले चिंदय सलिम दुदंतो भंजय जुगम सेविय सुसुय यायिता उजयिता पलाय खलुंका जारी सा गुजा जुजा दुसी सा व्यो तारी सा जोया दम जन में भजन दिए दुबला इडी गारवे गे गतर सगारवे साया गारवे गे सुचिर कोणे दिकाल सिए गे ओ मन भिरुए थते गे अनुसतने उन करणे सोवी अंतर वासिलो दसम पकोवे आर्यन तो वैणम पडिकुले अभिकरणम न समम वियाने न विसमजुदाई निगया होय मने साहु अनत वच्चहु पेसिया पलियुचंति दे परियंति समंतो जाय वेटिं च मनंता करंति भिवंडि मुहे वाहिया संगय अचव भत्तपण न पोसिया जाय पकाय जांसा पकमंति दिसो दिसे सरे विचिंते कलंकै समो मज दुटे सिसे नपमे अविषय जारी समम सिसाओ तारी सगली गदे जय तणम डडम पगिन तवम म्यू मदव संपनो गंभीर समायो वीरे समहिमपा शिलभुएन अपानाति वेमि 27वां दिन समाप्त हुआ इसमें 17 गाथा है मुख मग गयम तजम सुनेंदिन भासियम चौ कर्ण संजितम नारदंसन लखनम नानदंसनम च चरितम च तवता एस मगद्य पनतो जिनेम्बर दंसिम नानम च दंसनम च चरितम च तवताय मग मणुपता जीवगतंति सुगैम तथा पंचवीयम नानम स्वयमाभिन भूयम आहुय अनंतुम तय्य मननं च केवलम एवं पंचवीयम दानम दवाणो गुणानय पद्यवानं च सवेसम नानम नानी दंसियम गुणानमतो दवम मेघदवसिय गुणा लखणम पद्यवानंतो उभोवसिय भवे दमोहमो आगतम कलो पुगल वजंतो सलोगति पन्नतो जिनेम्बर दंसिम दमोहमो आगतम दवमिक कमाय्यम अनंतने दवणे कलपुगल जंतवो गई लखणो दमो अहमटन लखणो वायणम सव दवणम नम ओगा लखणम वतन लखणो कलो जीवो ओग लखणो नानम तदंसनम च सोणेन दोएनय नानम तदंसनम च चरितम च तवता वीर्यमो गय एम जीवस लखणम क सदंदयार उजय बभा पहा छाय तव तवैवा वनरस गंधपासा पुगलंत लखणम एगतम च पूतम च संगसंटानमेवय संजुगाय विभगाय पजवंत लखणम जीवा जीवाय बंधोय पुनः पावस होता संबर निजरमको संते तहि अनव तय्यानं तो भावनं स्वभावे वयसनं भावेनं सदांत समतं तं बियाय्यं निस गुवे सरुई अनरुई सुत बिरुई मेवा अभिगम विथर रुई क्रिया संख्येव धम रुई भूयतनहि गया जीव जीवाय पुनः पहुंचा सह समय्या सव समरोया रोई यो निसगो जो जिन दिट भावे चौवे सदाई सयमेव ननतीय निसग रोई ती नाय वो चेवो भावे ओट जो पर्ण दिन सदाई चौ मंत्रण जिन नवा वो ऐसा रोई ती नाय वो रागो दसमो अननम जस अवसयम होई अनाय रोयंतो सोखलु अनरुई नमम जो सुतमय जंतो सुयन उगाही समतम अग्नेन वाहिरन वा सो सुतर इति नायवो एगेन अनगय पयम जो पसरे समतम उदेवतल बिंदु सोगीर इति नायवो सो अभिगम रुई सुयनन जेन अथ ओर्दितम कर समगयम परिणगम दिखवा वाउय दवान सव भाव सव पमाणेन जसौ अलधा सवय नय वितरति नायवो दंसनन चरिते तव विनय सच समय गुति सो जो किरिया भाव रुई सो खलु किरिया रुई नम
अनभिगय कुदिति संख्ये एवरुइति हुइनाय वो अविसरो पवयने अनभिग बिगयो ऐसे सो जो अतिकाय धम्मं सो धम्मं खलु चरित धम्मं ज सदै जनभियं सो धम्मरुइति नायवो परमत संतो वासुदित परमत सेवना वावे वावन कुदचन वजना ए समत सदाना नदी चरितम समत व्यूनम नचन भयं समत चरितम जुगम पुवं वसमतम नाना दंसनि चरणानम नाने नविनवन्ति चरण गुणा अगोनि सनति मगो नति अमुक सनिवाणम निसंकिय निकंकियम निवीतिगिचा मुट्टदितिय वो अतिरिकरणे वचल भवमणि अट समयत पडम चो वटावणम भविदियम परिहार विसुद्धियम सुम तत्संपरं च कसय महकयम चौमंत सजिन सवा एवं चरितकरम चरितमोयायम तव दुयवतो वैरम बंतरोता वैरो चव्यवतो एवं बंतरोतवो नाणे न जाने भावे दर्शन न सदे चरितन निगनाय तवे न परिसुजय कविता पूकम संजमन तवे न सब दुख पैठा पकमंति मय सुनोति वेले ये 28 अध्ययन पूरा हुआ इसमें 36 गाथा थी पोचिषणं समणमानया गरणया परतिथियाय सेकेन गन्धन धम्ममाहु अनिलिसं साहु सम्यक्कयाय कां च दानं कां दर्शनं ते शीलं कामनाय सुयसाते जानासि नं विकुजातेन मा स्वयं भुजानि सन्तं केनेति कुशले मयसि अनन्तनानि अनन्तदंसि जनसंसिनो च कुपेटियस जानाय धम्मं च धियं च पेहि उड्डमयं तिर्यं दिशासु तसाय जेतावर जेयपाना नीचे नीचे सम्यक पन्ने दिवे वदमं समय मुदाओ शेष वदंसि अभिभूय नाने निराम गंधे दियम दियपा अनुतरे सबद गंसि विजम गंधादिते अभयनाहो से भूयि पन्ने अनियाचारी अंतरे धीरानंत चको अनुतरम तपे सूर्ये वावैरो वनिंदेव तमं पगासे अनुतरम धममिनं दिनानं नया मुनिकासवा सुपन्ने इंदेव देवानमानुभावे सहसनयादिविनं विसिते से पन्नया सागरे वा महोदय वा अनंतकारे अनाइले वा कसाय मुखे सखे वदेवाय वै द्विमं से वीर्येनं परिपुण्य वीर्ये सुदर्शने वा नग सवसेते सुराले वा समुदागरे से वीरायने गुणो भवे स्वयं सहसानुजय अनंति कंटके पंटके जीयन्ते से जोइन नव नवै से उडोसिडोहेत सहसमेगम उठे न वेचिते भूमि वटिये जम सूर्यानुपर्यटयन्ति से मवने नंदने अजसिम्रयं वेदयन्ति महिन्दा से पवय सद्महापगा से वीराय कंचन मठवन्ने अणुतरि गिरिशय पवदुगे गिरिवरे से जलिये भोमे महिम जमे जिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुन्दले से एवं श्रीयुत भूरि वने मनोरमे जुयक्षमाली सुदंतन से वजसो गिरीश पहुँचे मातो पवयस एतो हमें सपने नाय बुद्धे जाई जसो दर्शन नान सीधे गिरिवरे वानिसाय आनम ध्रुवे वसेते बलयाय दानम तो में से जगभुई पन्ने मुनि नमजे तमदाउ पन्ने अणुतरम धम्म मुई रहिता अणुतरम जानवरम सुसुख सुखम अवगंड सुखम सकेन्द्वे गसवनाथ सुखम अणुतरगम परमं महसी अशिष कमं कविसोहिता सिद्धिं गई साई मनंत पद्दे नानेन सीलेन दंसनेन रुखे सुनाय जसामली वाज सिमरयं वेदयन्ति सुवर्ण वनेषु आनन्दनमाहु सेठं नानेन सीलेन भुवि पन्ने ठण्यं सद्दानानोत्तरे चन्दोवतारानमानुभावे गन्धेषु आचन्दनमाहु सेठं नयं मुनिनमपडिनमाहु जहाँ स्वयंभूदेन सेठे नागेषु आदर्निनमाहु सेठे को देवानस वेदयन्ते तवो वाणे मुनिवेदयन्ते हतिषु रावणमाहुनाये शियो नियानं सलिलान गंगा पक्षिषु आगर्वे वेणुदेवे निवानवादेन नाय पुते जो हे सुनाए जविष सेने बुभे सुआजार बिंदमाहु खतीन सेठे जादंत वके सिने सेठे तवद्दमाने दानान सेठम नवय पयानम सचे सुहान वजम पयन्ति तवे सुआउतम मंगचेरम लोगोत्तमे सम्मने नाय पुते कियेन सेठालव सत्तमावा सभासु मावस भान सेठा निवान सेठा जसवधमान नाय पुता परमत्नानि पुढो में दुने विगे न सन्यं भुवया सुपन्ने तर्यम समुदं च महाभोगं न भयंकरे वीरानंद चको को हम च मानं च देव मायं लोभं चोतमदत दोषा एयानि वंतारामय सीन कुवै पावन कार्ये
वै किरिया किरियम वेणय्यानुवायम नानानियानम पडियच्चटानम शेषमवायम निवेदितावति संयमनीयरायम सेवार्या इति सराय भट्टमुवाणं दुःखखयटयाय लोकं विदितारं परं च तवं बहुवारे तववारं सोचाय धर्ममनन्तभाष्यं समायं नटभवो सुतं तं सदानाय जनानाओ इंदेव देवानि आग्नि सन्ति इंदेव देवानि आग्नि सन्ति चट्टं विरुद्धे संकेतं समर्थम आग्ने शुद्धागम अथागम शुद्धगम इस तरह 3 प्रकार अगम रूप ज्ञान के से जो करता लगा तालम जम्मम वचन कर्म परिणम विनयनम जोगिनम गोचनम सुट्टुदिनम दुटो परिचय काले को सजाओ कलन को सजाओ सजय सजय सजाय न सजाय बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञान पुरुषों की अभिनय साधना की हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान के साथ से बारंबार मिच्छामि। हाँ, 20वें अध्ययन से अपन ने चालू किया। तो 20वें अध्ययन के अंदर अनाथि मुनि और राजा श्रेणी का अनाथ और सनातन संवाद है, क्योंकि राजा मंडी कुक्षी उद्यान के अंदर घूमने के लिए गया था घोड़ा घुमाते हुए। वहाँ पर मुनि को ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हुए देखा तो जो है उनके रूप को देखा, उनके शरीर की लावण्यता को देखा और देख करके बहुत प्रभावित हुआ। क्या उनका रूप था, क्या उनका सौंदर्य था, क्या उनका लावण्य था, जिससे जो है प्रभावित होकर के राजा सैनिक उनके पास में आया। जब भगवान महावीर स्वामी के पास में नहीं आए थे राजा सैनिक, वो क्या था, नास्तिक था राजा सैनिक। उस समय के अंदर उस मंडी कुक्षी उद्यान के अंदर अनाथ मुनि को देख करके वो बहुत ही प्रभावित हुआ और जाकर के पूछा कि आप कौन है और इसी उम्र के अंदर आप साधु कैसे बने। अभी जवानी छिटक रही है और ऐसे के अंदर आपको जो है संसार त्यागने की क्या जरूरत पड़ी, क्या आपको तकलीफ थी, आप कौन है। तो कहा कि मैं अनाथ। क्या बोले? अनाथ। तो राजा सैनिक ने विचार किया, अनाथ कौन होता है? जिसका कोई नहीं होता है ना, परिवार में कोई नहीं होता, साथ संभाल करने वाला कोई नहीं होता, वो अनाथ होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा आप कैसे अनाथ हो सकते हैं, आइए आप मेरे साथ में, मैं आपका नाथ बनता हूँ, मैं आपको रहने के लिए महल दूंगा, है ना, आपके सारी सुख सुविधाओं का साधन उपलब्ध करा दूंगा, आपका अच्छी राजकुमारियों के साथ में विवाह करा दूंगा, आप आइए मेरे साथ में। तब उन्हें कहा, हे राजन, तुम खुद अनाथ हो तो मेरा क्या नाथ बनोगे? खुद क्या हो? अनाथ हो तो मेरा क्या नाथ बनोगे? तो कहा कि मैं आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मैं मगधाधीश, इस मगध का सम्राट, 1,71,00,000 गांवों का क्या हूँ मैं, मालिक हूँ। और आप पता नहीं आपको, इसलिए आप कह रहे हैं मुझे अनाथ कह रहे हैं, मैं तो यहाँ का नाथ हूँ। बोले भाई नाथ मेरे, तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं किसका, मैं भी कोट्याधिपति का। साधु ऐसा परिचय नहीं देता कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, मेरा परिवार कौन है, मेरे पास में क्या धन संपत्ति थी हमारे परिवार के अंदर, ये परिचय साधु नहीं देता है। लेकिन अभी प्रसंगवश जो है मुनि को अपना परिचय देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं कोट्याधीशपति, है ना, कौन जिस समय जो है इबपति, क्या कहते थे, इबपति। इबपति का मतलब होता है 57 हाथी डूब जाए इतना धन जिसके पास में होता है। कितना? उत्तम समझिए, 57 हाथी को एक के ऊपर हाथी खड़ा कर दो और वहां पे फिर ढंका लगाओ ढेर। उसमें भी 3 प्रकार के इबपति। कितने? चांदी का, सोने का और रत्नों का। और बाप रे इतना ढेर लगा दो, वो हाथी को पूरे ढक दो चारों तरफ से, बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं इबपति। तो इतना धन जो है हमारे घर के अंदर था, कोई कमी नहीं थी। और मेरी जो संसार के अंदर विवाह हुआ था, मेरी पत्नी थी, वो अभी बहुत सुंदर थी, रूपवान थी और अपने पति के एन केन के ऊपर चलने वाली, पति की आज्ञा का पालन करने वाली, पति के इशारे को समझने वाली, ऐसी जो है वो पत्नी थी। और उस मेरे शरीर में पीड़ा हो गई, भयंकर पीड़ा, जो इतना भयंकर हो गया था, असह्य वेदना हो रही थी, सहन नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी पत्नी जो है मेरे मस्तक को अपनी गोदी में लेकर के दिन और रात बैठी रहती थी।
उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसने श्रृंगार सजना, तेल साबुन लगाना, सौंदर्य सजावट करते हैं ना, है ना, श्रृंगार सजना है, वो सब उसने छोड़ दिया। किसके लिए? पति के लिए, कि मेरे पति की जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती तो उसने, और उसके आंखों में से अश्रु की धाराएं बहती रहती थी ऐसे। और मेरे परिवार वाले, माता पिता भाई बहन परिवार जो है सभी चिंता में थे। अनेक वेदरा, अनेक प्रकार के वेदराज को बार बार बुलाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सबको बड़ी तकलीफ हो रही थी। सब अपने अपने मन में विचार करते थे कि ये तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम ये करेंगे, तबीयत ठीक हो जाए तो वो करेंगे, यानी कुछ न कुछ क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। तो उन्होंने जो है सब कर रहे थे। आखिर में तंग आ गए। तब एक समय रात्रि में मेरे मन में विचार हुआ कि इस वेदना से अगर मुझे मुक्ति मिल जाती है तो मैं दीक्षा ले लूंगा। और जैसे ही मैंने वो रात्रि में चिंतन किया, जो मुझे रात दिन रात नींद नहीं आती थी, तड़प रहता था मछली की तरह, वो एकदम शांति से नींद आ गई। दूसरे दिन में जब उठा, लोग कहने लगे कि तबीयत ठीक हो गई है, देखो हमने ये सौगंध लिया था, वो कहता हमने ये नियम लिया था, हमने ये दान पुण्य किया था, हमने वो किया था, हमने वो किया। सब लोग क्या करते हैं, हमने ये प्रतिज्ञा की थी। वो सब की प्रतिज्ञा मैंने सुनी, बोले आज सबने इतनी प्रतिज्ञा की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज रात में मैंने ये प्रतिज्ञा की कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं दीक्षा। तो इसलिए अब आपकी प्रतिज्ञा बड़ी है कि मेरी, किसकी? की प्रतिज्ञा बड़ी है। तो आखिर में आज्ञा देनी पड़ी और मैंने दीक्षा ली। इसलिए ये आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती है, इसका कोई नाथ नहीं होता है। स्वयं आत्मा ही हमारी नाथ होती है, स्वयं परमात्मा रूप धारण करती है। इसलिए वहाँ पे जो वाद विवाद हुआ, जिससे राजा सैनिक को बोध हुआ, और वह जो है फिर बाद में इधर रानी चेलना का भी बोध राजा सैनिक को मिलता था, जिससे जो है वो धार्मिक बना और फिर भगवान महावीर का जो है अनुयायी बना। और आने वाले 24 के अंदर जो है तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर क्या बनेंगे, पहले तीर्थंकर बनेंगे, है ना। तो इस प्रकार जो है ये राजा सैनिक और अनाथि मुनि का संवाद है 20वें अध्याय में। 21वें अध्याय में समुद्रपाली है। समुद्रपाली क्या है कि उनके माँ बाप, उनका पिता जो है व्यापार करने के लिए प्रदेश में गए थे और वहाँ पे जो है उनकी शादी हो गई। शादी करने के बाद में वहाँ से व्यापार धंधा करते हुए जब वो वापस आ रहे थे तब उनकी पत्नी गर्भवती थी और रास्ते में समुद्र में ही जो है उसका जहाज में जन्म हो गया बच्चे का, इसलिए उसका नाम समुद्रपाली नाम रखा, है ना। तो इस प्रकार जो है उसका जन्म हुआ। फिर वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में संसार के सुख भोग रहा था। तो एक बार जब वो खिड़की में अपने महल के अंदर बैठा हुआ था तो वहाँ पे जो है कुछ अपराधी को, एक अपराधी को जो है बंधनों में बांध करके सिपाही लोग, है ना, उसको मारते पीटते हुए जो है ले करके जा रहे थे। तो ये देख करके उसके मन में चिंतन हुआ कि जीव जो है कर्म बांधता है और कर्म उसको ही क्या करना पड़ता है। अगर ये चोर चोरी नहीं करता, ये अगर किसी की हत्या नहीं करता, ये किसी को साथ धोखाधड़ी बेईमानी नहीं करता तो इसको इस तरह से जो है तकलीफ, बंधनों में सांकलों में जकड़ना नहीं पड़ता और इसको जो है जेल में जाना नहीं पड़ता। तो जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल भुगतना होता है। बस इस बात के ऊपर उन्होंने जो है वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा ली। 22वें अध्ययन के अंदर जो है नेम राजुल का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है कि नेमिनाथ भगवान जो 22 तीर्थंकर कहलाते हैं, उनके जो है विवाह मतलब वो यौवन वय के अंदर जब तरुणावस्था पार करके यौवन में प्रवेश कर रहे थे तो एक बार नेमिनाथ जो है वो आयुधशाला के अंदर, श्री कृष्ण का आयुधशाला, वासुदेव है कृष्ण, उनकी आयुधशाला है, उसके अंदर चले गए और वहाँ पे जो अस्त्र शस्त्र थे हर कोई उनको हाथ, बहुत भारी होते हैं, देवादिष्ट होते हैं, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन इन्होंने जो है एक एक शस्त्र को उठाया, फिर 5 जन शंख जो था उसको उठाया और उठा करके उसको तु करके जो है बजा दिया। वह शंख की ध्वनि पूरे द्वारिका नगरी के अंदर, क्या पूरे प्रदेश में जो है आवाज पहुंच जाती है। तो आज कृष्ण सुन करके विचार करते हैं कि आज शंख किसने बजाया, क्योंकि रोजाना वो शंख नहीं बजाया जाता था, साल में एक बार वो बजाते थे।
जिससे जो है किसी के बीमारी रोग वगैरह होता था, उसके जिसके कान में वो आवाज़ जाती थी उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। ये उस शंख की जो है महत्ता थी। तो इसलिए आज ये शंख किसने बजाया? तो वो कृष्ण दौड़ते हुए अपने आयुधशाला के अंदर आए तो वहाँ पे देखा नेमी कुमार को, अपने चचेरे भाई को, छोटे भाई को देख करके उनके मन में आया कि ये इतना ताकत वाला है कि मेरे अस्त्र शस्त्र ये उठा रहा है, किसी की ताकत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में ही मेरा राज्य लेने वाला पैदा हो गया है ना, कहीं मेरा राज तो नहीं लेने। इसलिए परीक्षा करने के लिए किसमें ताकत ज़्यादा है, शक्ति किसमें है। तो हाथ लंबा किया, बोले हाथ लंबा करो और एक दूसरे का हाथ को क्या करो, झुकाओ, नीचे झुकाओ, तो मालूम पड़ेगा किसमें ताकत ज़्यादा है। कृष्ण ने अपना हाथ पहले लंबा किया कि मेरे हाथ में, तो उन्हें जरा सा हाथ पकड़ा और जैसे फूलों की डाली को कैसे झुकाते हैं ना, ऐसे कृष्ण के हाथ को झुका दिया। जबकि वो वासुदेव थे, देवता भी उनको हिला नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे तो वो तीर्थंकर बनने वाले वो आत्मा थी, इसलिए उनका हाथ बिल्कुल फूल की छड़ी की तरह जो है नीचे हो गया। अब नेमी कुमार ने अपना हाथ लंबा किया, अब कृष्ण एक हाथ से झुकाने की कोशिश करते हैं, नहीं हुआ, दूसरा हाथ पकड़ा, दोनों हाथ पकड़ के झुकाने की कोशिश करते हैं। इतना झुकाया कि उनके पैर ऊपर उठ गए और जैसे झूला झूलते हैं ना, है ना, ऐसे झूल गए कृष्ण। अथाह शक्ति के स्वामी, क्योंकि तीर्थंकर को इसकी एक चुट्टी उंगली जो है करोड़ों इंद्र मिलकर ये उंगली को हिला नहीं सकते, इतनी जो है। ये तो आप देखते हो ना, भगवान महावीर स्वामी के जन्म के महोत्सव के समय अपने अंगूठे से मेरू पर्वत को हिला दिया, है ना। किसकी ताकत है मेरू पर्वत को ऐसा हिला सके? खाली अंगूठा का जरा सा टच किया, जिसमें क्या हो गया, हिल गया। पूरी शरीर ताकत नहीं लगाई थी, पूरी शरीर की ताकत लगाते तो मेरू पर्वत ही गायब हो जाता, है ना। तो ऐसे वो अनंत शक्ति के धारी होते हैं तीर्थंकर परमात्मा। तो वहाँ पे जो है कृष्ण ने विचार किया, कल ये राज्य मेरा छीन सकता है, इसके लिए इसकी ताकत को खत्म करने के लिए, आदमी की शक्ति को खत्म करने के लिए क्या करना है? शादी कर दो शादी कर दो, उसकी ताकत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। इसलिए अब लड़की खोजना शुरू हुआ कि इसके लिए सगाई समय, लेकिन पहले उसको तैयार करना ना, पहले बीन को तैयार करें तो फिर बाद में बारात तैयार हुए ना, बाद में लड़की भी तैयार करें। तो जो है अपनी रानियों से कहा श्री कृष्ण ने, उनकी जो 16,000 रानियां हैं उनसे कहा कि तुम्हारे देवर को शादी के लिए तैयार करो, नेमी कुमार को। तो उन्होंने फाग रचाया, फागुन का महीना जैसे है ना, रंग खेलते हैं, पानी ढलते हैं, तो जलाशय के अंदर, पानी के कुंड के अंदर जो है वहाँ पे सारी रानियां मिल करके जो है अब वो अपने देवर के साथ में जो है फाग रचा रही है, खेल रही है। और वहाँ पे फिर रानियां आपस में कहती है कि ये अकेला है, अब देरानी कब आएगी, है ना, हमारा देवर अकेला है, देरानी कब आएगी, है ना। तो दूसरी कहती है अरे औरत से डरता है ना, कहीं औरत जबरदस्त आ गई है, जबरी आ गई, तो जो है वो क्या करेगी, इसको दबा के, है ना, उसको कहते ना उठ पे बंदर तो उठे ना, बैठ पे बंदर तो बैठे, है ना। मदरी जैसे बंदर को नचाता है, ऐसे नचाने वाली आ गई, तो इसलिए इसको डर लगता है, इसलिए ये शादी नहीं करता है। अब इस तरह से एक एक रानियां, तो काफी लंबा संवाद है, मैं तो संक्षेप में कर रहा हूँ थोड़े में। तो इस प्रकार जो है वहाँ पे जो होता है, फिर जो है कहते हैं देखो, तो इस प्रकार वो भाग्यों की बातें करने से नेमिनाथ भगवान को हंसी आ गई, सहज हंसी आ जाती है, आपको भी आ जाती है, हमको भी आ जाती है। तो वो हंस गए, तो बस हंस गए तो फंस गए। राणे ने कहा क्या करे, बिंद्र मुंडे लार पड़े, जानी कहीं करे, बीन के मुंह से लार पड़ रही है, यानी ये तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने भाई, इनके बड़े भाई लोग, माँ बाप जो है वो तैयार करेंगे जब ना, वो लड़की देखेंगे जब ना। तो बस वहीं वो उसके हंसने से उन्होंने उनकी बात को समझ लिया कि ये शादी करने के लिए क्या है, तैयार है। कृष्ण को समाचार दे दिया, कृष्ण ने लड़की ढूंढी तो राजुल को पसंद किया, बहुत सारी लड़कियों को ढूंढा लेकिन नहीं समझ में आया, राजुल ही जो है उनके लिए उपयुक्त थी। इसलिए उग्रसेन महाराज की पुत्री, किसकी,
ये सब काका बाबा की बहन भाई बहन हैं। लेकिन इस प्रकार के पहले विवाह होते थे तो काका बाबा के अंदर जो उग्रसेन महाराज की लाडली जो है उनको पसंद किया, और तो उग्रसेन महाराज ने जो है ये प्रस्ताव रखा कि आप हम लड़की लेकर के नहीं आएंगे आपके घर पे, आपको बारात लेकर के आना पड़ेगा, सारे यादव वंश को जो है बारात में लेकर के आना है। वो मंजूर हुआ। तो इस तरह से 56 करोड़ यादव बारात में, इतनी बड़ी नेम जी की जान बनी है भारी, देखने को आए नर नारी। नेम जी की जान जिसमें हजारों लाखों जो है हाथी घोड़े वगैरह है, रथ है और पैदल है, सेना है और सारे बाराती लोग हैं, और बारातियों के लिए खाने के लिए व्यवस्था की है। उग्रसेन महाराज ने हजारों लाखों जीवों को इकट्ठा किया है, क्योंकि राजा लोग जो होते हैं मांसाहारी राजपूत जो क्यों कौन होते हैं, मांसाहारी होते हैं। उसके लिए सारी भोजन की तैयारी की है, उसके लिए बाड़ों में जो है जीवों को बंद करके रखा है। अब बारात का रथ में बैठ करके जो है नेम कुमार बीन राजा बन करके जा रहे हैं। नेमनाथ भगवान जानते हैं कि शादी होने वाली नहीं, लेकिन सबका मन संतोष करने के लिए और एक संसार को एक नया उपदेश देने के लिए, एक नया जो है जीवन के अंदर के हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख भोगों के लिए जीव की हिंसा नहीं करना है, ये संदेश देने के लिए नेमिनाथ भगवान जो है जा रहे हैं। जिस समय उग्रसेन री लाडली गिरनारे चाली रे, जिन मार्ग चाल्या नेम पिया उन मार्ग चाली रे। उग्रसेन री लाडली गिरनारे चाली रे, है ना भजन। बाबो सारी लाडली कठिन चाली, हाँ भजन वो गीत है फिल्म का, बाबो सारी लाडली है ना। तो बस वहाँ पे जो है नेम कुमार बरा सज कर करके आ रही है, उन्हें मालूम है। तो वो बाड़ों के अंदर पशु पक्षियों को, जानवरों को देखा, रथ मार्ग से पूछा कि ये जीव किसके लिए, क्योंकि वो वार्तालाप कर संवाद कर रहे हैं। वो पशु पक्षी जानवर आपस के अंदर बोल रहे हैं कि देखो देखो, ये देखो बारात आ रही है सच करके। वो दूसरा कहता है क्या देखे, इनके वजह से अपनी मौत आ रही है, ये बारात क्या आई है। अरे इन बारात को दिन को तो देखो कितना सुंदर है, इसके वजह से तो अपन मर रहे हैं, अपने सबको मारा जाएगा, अपने सबको जो काट करके मांस पकाया जाएगा और ये सब खाएंगे। ये क्या है, ये हत्यारा है। कौन है कौन बोल रहे हैं? वो पक्षी, पशु पक्षी जानवर वो बोल रहे हैं हत्यारा है। ऐसी शादी दूध पड़े है ना। नेमिनाथ भगवान उनके मन के भावों को जानते हैं। उनके पास में क्या है, 3 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो भगवान जानते हैं कि भाई ये सही बात है, मेरे वजह से सबको इकट्ठा किया है। इधर इंद्र महाराज आते हैं कृष्ण महाराज के पास में रूप बदल करके और कहते हैं कि ये शादी होने वाली नहीं है, ये तोरण से वापस गिर जाएंगे। क्यों तुम जो है बेकार मेहनत कर रहे हो। कृष्ण को गुस्सा आ गया, बोले तुमको किसने पीला चावल दिया था यहाँ आने के लिए, किसने बुलाया तुमको, भाग यहाँ से। बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपने भाई को शादी के लिए तैयार किया और तू बीच में आके भाटा नाग रहा है। इतने नाराज हुए कृष्ण, इंद्र को भागना। तो ऐसे जो है ये घटना चक्र चलता है। और वहां पे फिर उन्होंने सारे बाड़े खुलवा दिए। रथवान से कहा कि रोको रथ को और इन सब बाड़ों को क्या कर दो, खोल दो, सब जीवों को। बोले हाँ ये बात बराबर है। वो पशु पक्षी के ठीक है ना, हमको बचा दिया, हमको जीवन दान मिला, खुशी खुशी आशीर्वाद देते हुए खूब फलो फूलो, आनंद में रहो, सुखी रहो बोलते हुए सब जीव क्या हो गए। यानी देखिए, आप किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, आप किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो वो आपको श्राप देंगे, और आप किसी को सुख पहुंचाते हो, उसको सुखी करते हो, उसको स्वतंत्र करते हो, उसको आनंद देते हो, तो आपको भी वो आनंद का आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान ने अपना रथ, तोरण कहाँ पे पहुंच गए थे, तोरण के ऊपर पहुंच गए थे, और वहां से जो है अपना रथ क्या कर दिया, रथ मोड़ दिया। रथ पलटा
16 श्रृंगार सजाए, बड़े चाव से बांधा कंगन, मेहंदी से हाथ रचाकर मैं बन गई उनकी दुल्हन। प्यार की पूजा की थाली को ठुकरा रहे, मेरे नाथ जा रहे हैं, मेरे नाथ जा रहे हैं। द्वार पे आके रथ पलटा के नाथ जा रहे हैं, मेरे नाथ जा रहे हैं। आशा की सुंदर कलियां खिलते खिलते मुरझा गए, भाग्य गगन पर सजनी कजरारी बदरी छा गई। हंसते नैना दुख के आंसू बरसा रहे हैं, मेरे नाथ जा रहे हैं, मेरे नाथ जा रहे हैं। जॉर्डन मार्शल को बनाया हुआ भजन है जिसके अंदर कह रहे हैं कि कितने आशा लेकर के बैठी हुई थी राजुल। 9 भोग का संबंध था। कितने? 9 एक भोग का साथ नहीं, 9 आज शादी करे 7 भोग का वचन देते हैं। कितना? खाली बोले 7 भोग का वचन देते हैं कि 7 भोग तक साथ निभाएंगे। अभी एक भोग भी नहीं निभाया है, छोड़ के या तो आदमी चला जाता है या स्त्री चली जाती है, कोई साथ में साथ में कोई साथ निभाता नहीं है। कहने का वादा जरूर करते हैं लेकिन वादा कोई निभाता नहीं है, सब छोड़ के चले जाते हैं। तो राजुल ने कितना 9 भोग का कितना साथ था उनका? 9 भोग का साथ था। 9 भोग की प्यासी, 9 भोग की जो है अब आइए वापस आकर के मिले हैं इस भोग के अंदर। तो इसलिए प्रभु आप जो है छोड़ करके चले जा रहे हैं तो मैं क्या करूं। तब वो भी जो है पहले तो उसको बेहोश हो गई, सखी सहेलियों ने उसे होश में लाते हैं, फिर विलापात करती है और फिर विचार करती है कि मेरे नाथ जो है जाऊंगी गिरनारी यदि नाथ नहीं लौटेंगे। क्या कहाँ जाऊंगी? केवल मुनि मेरे स्वामी दासी को दर्शन देंगे। वे राग संयम निर्वेद उपसम समझा रहे हैं, ना जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? गिरनार जाऊंगी, है ना। गिरनार चढ़ गई। सहेलिया 700 है ना, 1000 सहेलिया उनके साथ में। जो सखी सहेलिया जो थी, ऐसी फ्रेंड किसकी होगी बोलो? है आपकी फ्रेंड ऐसी? आप जाए तो साथ में मुश्किल है। आपका फ्रेंड साथ में जाए हर समय का पिक्चर वगैरह में, होटलों में, है ना, रिसोर्ट में मौज मजा करने के अंदर, खाने पीने मौसम के अंदर जो है साथ में हो जाएंगे, लेकिन धर्म के काम में साथ नहीं होते। लेकिन उसकी सहेलियां सब साथ में दीक्षा लेती है और इस प्रकार गिरनार के ऊपर चढ़ करके भगवान जो है वो मुनि बन गए थे और अपनी साधना में लगे थे। और राजुल भी जो है साध्वी बने। फिर बाद में वो बरसात होती है, ऊपर जाते हुए वहाँ पे जो है कपड़े गिले हो जाते हैं, तो वो छिपने के लिए जहाँ जहाँ सभी सतियाँ हैं ना, जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली, कहीं पहाड़ी के अंदर पत्थर के नीचे, कहीं गुफा मिली, तो ये भी गुफा के अंदर घुस गई। वहाँ पे नेमिनाथ भगवान के छोटे भाई जो है वो वहाँ पे जो है क्या कर रहे थे? रथनेमी, क्या नाम था? रथनेमी जो है वो ध्यानस्थ अवस्था में वहाँ पे खड़े हुए थे और इसको मालूम नहीं था राजुल को। उसने अपनी साड़ी उतारी और उसको ऐसे, क्योंकि उसको निचोड़ नहीं सकते पानी में, जो बरसात के पानी में कपड़े गिले हो जाते हैं ना, आप जैसे कपड़े को निचोड़ते हो तो साधु उसको निचोड़ नहीं सकता है, उसको ऐसे है जो वापस क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है सुखाने के लिए। तो उसने ऐसे सुखा दिया और वहाँ पे राजुल बैठी हुई थी उस गुफा के अंदर। जो बिजली चमकती है तो उसके अंदर बिजली में चमकने में उसका जो है रूप देखा। तो वो ध्यानस्थ रत्नेमी जो खड़े हुए थे उन्होंने देख करके जो है कहा कि अरे मैं तो, अरे तो ये तो राजुल है, इसके साथ में संबंध करने के लिए जो है हमने कितने प्रयास किए थे, प्रस्ताव भेजा था शादी का, लेकिन इसने स्वीकार नहीं किया और आज यहाँ पे आ गई है। तो उन्होंने कहते थे मेरे भाई ने, तुमने मुझे छोड़ा और तुमको मेरे भाई ने छोड़ दिया है।
अब तुम आओ वापस, अपन चलते हैं और चल करके जो है विवाह कर लेंगे और संसार का सुख भोगेंगे। तब उन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्षता हूँ मैं, तुम्हारे भाई की त्यागी हुई हूँ, उसको तुम कैसे करते हो? मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो बड़ा संवाद होता है उनके अंदर, और फिर बाद में वो भी समझ जाते हैं, और फिर वो जो है वो भी अपने ठिकाने पे आ जाते हैं, संयम के अंदर स्थिर हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है राजुल ने और नेमिनाथ भगवान का ये चरित्र है 22वें अध्ययन के अंदर। 23वें अध्ययन के अंदर जो है केसी श्रमण, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के जो है शासन काल के केसी श्रमण संत जो है बड़े ज्ञानी और बड़े, जिस तरह से भगवान महावीर स्वामी के शिष्य के रूप में गौतम स्वामी का नाम आता है, ऐसी उस परंपरा के अंदर, क्योंकि 250 वर्ष पार्श्वनाथ भगवान का शासन चला। कितना? 250 वर्ष। तो पार्श्वनाथ भगवान तो मोक्ष में पधार गए थे, उनकी परंपरा के अंदर केसी श्रमण थे और ऐसे वो ज्ञानी ध्यानी संत वो थे। तो वहाँ पर जो है जब ये विराजमान थे तो इधर गौतम स्वामी उसी नगर के अंदर वहाँ पे पधारे हैं, और वो अलग स्थान के ऊपर ठहरे हैं, वो अलग ठहरे हैं, एक दूसरे का पता नहीं था। आहार लेने के लिए जब नगर के अंदर जाते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान के यानी केसी श्रमण के संतों ने गौतम स्वामी के संतों को देखा, तो उनके तो रंग बिरंगे वस्त्र थे। पार्श्वनाथ भगवान के परंपरा के 22 तीर्थंकर, दूसरे से लेकर के 23 तीर्थंकर तक 5 रंग के वस्त्र पहनते थे, लाल, पीला, हरा, काला, सफेद, है ना। लेकिन प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, इनके शासन के अंदर सफेद वस्त्र। तो गौतम स्वामी के जो शिष्य हैं वो सब सफेद वस्त्रों में थे और ये थे रंग बिरंगे। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दूसरे को देखा, ये तो एकदम सफेद और ये क्या है, लाल, पीले, हरे, काले, नीले, है ना। तो ये सब देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था। फिर आपस में मालूम पड़ा कि उद्यान के अंदर वहाँ पे विराजमान है। तो गौतम स्वामी मिलने के लिए जाते हैं केसी श्रमण से। तो केसी श्रमण जब देखते हैं कि गौतम स्वामी आ रहे हैं तो वो अपने आसन से उठ करके उनके स्वागत के लिए सामने जाते हैं। इधर आसमान में देवता वगैरह जो है वो देखते हैं कि आज ये 2 महापुरुषों का क्या होगा, मिलन होगा। तो कैसे सौहार्दपूर्ण में होगा या आपस के अंदर सिर फुटबॉल होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वो तमाशा देखने के लिए वो देवतागण भी आए हैं। और वहाँ नगर के लोग भी, जहाँ पे ऐसा दो संप्रदाय के मिलते हैं ना, तो लोग क्या होते हैं, देखने के लिए आते हैं, देखे क्या होता है ना। तो झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, पहलवानी कुश्ती करते हैं कि तू मैं होता है या प्रेम से मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे का जो दृश्य था वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। केसी श्रमण गौतम स्वामी जो है आपस में मिलते हैं। केसी श्रमण ने स्वागत किया है गौतम स्वामी का, और गौतम स्वामी को उच्च आसन देते हैं बैठने के लिए। छाती से छाती लग करके क्या हुए हैं, मिले हैं आपस के अंदर संतगण, और वहाँ पे फिर आपस में अनेक प्रकार की चर्चा वगैरह होती है, वाद विवाद होता है। और फिर उस समय जो है केसी श्रमण समझ जाते हैं कि अब समय आ गया है क्या हमारे इस संघ को 24वें तीर्थंकर के शासन के अंदर क्या करना चाहिए, मिला लेना चाहिए। तो वो संघ में सम्मिलित हो जाते हैं गौतम स्वामी के साथ में। केसी श्रमण गौतम स्वामी का बहुत ही सुंदर संवाद है ये। 4-4 महीने तक, 12-12 महीने तक इसका ऊपर प्रवचन चलता है। तो आइए अब आगे बात करते हैं। तो अब 22वां अध्ययन हो गया, 23वां अध्ययन हो गया। 24वें अध्ययन के अंदर जो है 24वें अध्ययन में जो है अष्ट प्रवचन माता, 5 समिति तो 3 गुप्तिका जो है इसका वर्णन किया गया है। जो साधु के लिए 5 समिति 3 गुप्तिका होता है तो अष्ट माता प्रवचन कहलाता है वो। और 25वें में यज्ञ कैसा होता है, ब्राह्मण कौन, मुनि तपस्वी श्रमण साधु कौन होते हैं आदि का जय घोष मुनि और विजय घोष ब्राह्मण के रूप में। जय घोष विजय घोष के अंदर बहुत ही मार्मिक संवाद होता है, धर्म को लेकर के ब्राह्मण कौन है, संत कौन है, इसके ऊपर बड़ा विवाद है, आपस में संवाद है। तो इस तरह से वो समझाते हैं और उसको धर्ममय बनाते हैं ब्राह्मण को। 26वें अध्ययन के अंदर साधु की समाचारी है, व्यवहार बताया गया है कि जिसके अंदर जो है समय पहले जमाने में घड़ियां नहीं थी, समय पहर पोर्सी वगैरह कब आती है तो वो सूर्य के जो है हिसाब से कि यहाँ तक सूर्य आता है, कितना आया धरती के ऊपर,
इतना आगे, या फिर अंगुल से नापते थे, एक में थे ऊपर इतने अंगुल है, उस हिसाब से नापा जाता था कि ये पोर्सिकाल हुआ, नौकार से हुआ, इसके ऊपर जो है सूर्य के निशान लगाया जाता था। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर है, बम्बई में है, सूर्य के ऊपर घड़ी है, वो आज वहाँ पे बगीचा है ना बम्बई में, जयपुर में, वो घड़ी है, वो बराबर सूर्य के हिसाब से जो है क्या होती है, वो घड़ी कांटा चलता है। तो इस प्रकार जो है, और आजकल देखो ना घड़ी आपकी सोलार चल रहा है, सूर्य के ऊपर सोलार से क्या होता है, हाँ गर्म पड़ी गई तो रसोई बने, लिफ्ट चले, लाइटें हुए, पंखा चले, सभी जो है ना मशीन चले, सब किससे चल रही है, सोलार से। तो ये जैन भवन भी सोलार से, हाँ तो वही जैन भवन भी चल रहा है पकड़ के बांध के रखना जो चला नहीं जाता। तो इस प्रकार जो है ये 26वें अध्याय में साधु की समाचारी वगैरह बताई गई है संवादेश के अंदर। 27वें में खलुके नामक दुष्ट बेल की बात कही गई कि दुष्ट स्वभाव का जो बेल होता है वो मालिक को परेशान करता है, चाहे नौकर हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे शिष्य हो। ये जो भी दुष्ट स्वभाव के होते हैं वे अपने से बड़ों वालों को बहुत ही तकलीफ देते हैं। जो दुष्ट स्वभाव का बेल था तो वो क्या है, बहुत चलाने के लिए मुश्किल करता था, चलता नहीं था, अड़ जाता था, बैठ जाता था, तो उसको मालिक को क्या करना पड़ता, उसको मार मार करके डंडा मार के उसको जो है सीधा करना पड़ता था। तो ऐसे स्वभाव के भी जो चाहे चेला हो, चाहे बेटा हो, मुनीम हो, चाहे नौकर हो, चाहे बहू हो, ऐसे स्वभाव के जो होते हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं, जो गुरु की, माँ बाप की, सासू की, परिवार की बड़ों की आज्ञा नहीं मानते हैं, वो दुष्ट स्वभाव के होते हैं। तो उनको मार कूट के ठोक पीट करके क्या किया जाता है, ये किया जाता है। आपने देखा पुत्तूर के अंदर पाटा बांधने वाला, पुत्तूर में जो हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है ना, थोड़ी होती है तो वो पूरा मार करके तोड़ता है पूरा, और तोड़ करके फिर क्या करता है, फिर जोड़ता है ना। तो ऐसे ही जो है क्या करना पड़ता है, ठोक पीट के दुष्ट स्वभाव वाले को ठोक पीट के ठीक करना पड़ता है, हैरान परेशान करता है। ऐसे ही दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को हेकड़ी में मनमानी करते हैं, गुरु का कहना नहीं मानते हैं। कौन होता है गुरु, क्या है, हम सबसे, हम गुरु से ज़्यादा हम पढ़े हुए हैं, है ना, हम ज़्यादा विद्वान हैं, हमारा नाम ज़्यादा है। ऐसे जो होते हैं तो वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो इसके ऊपर जो है विवेचन किया गया है। और 28वें अध्ययन के अंदर मोक्ष मार्ग की गति, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इन चारों के समायोग से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी इस प्रकार के आप करते हैं, यानी धर्म की आराधना, सम्यक ज्ञान की आराधना, दर्शन चारित्र, हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र ये अगर हमारा शुद्ध होता है, तपस्या शुद्ध होती है, पवित्र होती है, तो आत्मा के लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। तो इस प्रकार यह अध्ययन के अंदर बताया गया है। आइए अब आगे आज का वर्णन करते हैं भगवान महावीर स्वामी का। प्रभु महावीर स्वामी के साथ इंद्राणी जो हर्षित होकर के जो है धर्म धुरंधर की जय जयकार कर रहे थे, और वहाँ पे तपस्या का, दान का, नियम का ठाट लगा हुआ था। ऐसा जो है बहुत सुहाना समय व्यतीत हो रहा था। हस्तपाल राजा जो है बड़े हर्षित हो रहे थे, और राजाओं के अंदर जो जो नए नए राजा आ रहे थे, जिनका कभी मिलना नहीं हुआ था, वो भी आकर के मिल रहे थे। तो उनमें नया नया परस्पर आपस में प्रेम संवाद, और ऐसे यानी भगवान के दर्शन भी होते, भगवान की वाणी सुनते, और उसके साथ में राज्य की व्यवस्था के अंदर कोई नया कानून, आपके वहाँ पे क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, तो उस मीटिंग क्या होती है राजा लोगों की, जिसके कहते हैं वार्तालाप, सार्क सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, सार्क सम्मेलन ये होते हैं। अनेक देश के राष्ट्राध्यक्ष है ना, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, वो सारे इकट्ठे होते हैं और अपने एक दूसरे के देश की क्या है कि आपके देश में क्या उत्पन्न होता है, आपके देश में क्या कानून कायदे हैं, आपके देश में क्या है, वो सारी बातों को क्या करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है राज्य की व्यवस्था बड़ी सुंदर हो सकती है। तो ऐसे जो है पर राजा लोगों को आपस में गले मिल रहे थे। ये सब जो है वीर प्रभु की माया थी कि सबका आपस में पशु पक्षी जानवर एक दूसरे के जहाँ पे शत्रुता होती है, वहां पे आपस में उनमें क्या था, मेल था, मिलाप था। शरद ऋतु समाप्त हो गया था और ये
कार्तिक का महीना चल रहा था और वहाँ पे भगवान की वाणी को सुनने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए लोग जो आ रहे हैं उनके मन के अंदर विवलता है। उनको याद है कि भगवान ने 16 वर्ष पहले कहा था कि मैं 16 वर्ष तक धरती जगती तल के ऊपर जो है विचरण करूँगा, है ना, गंध अस्थि की तरह। तो इसलिए उस मैं यहाँ पे जब फिर ऐसा नहीं हो कि हमारे हाथों से ये समय निकल जाए और हमें फिर भगवान के दर्शन नहीं होवे, इसलिए यहाँ पे सब आ रहे हैं भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए। आसुद महीना आनंद से निकल गया, कार्तिक महीना का जो है संदेश आ गया है। कार्तिक महीने के अंदर जिस जगपति ने जतन से जगा दिया जगान, जिस जगपति ने जीव को जी लाया जीवन दान, जगमग जगमग जग करता जगपति जब जगत विराजे हैं, शुभ समोहसन त्रिगणे सहित सुंदर स्वरूप से साजे हैं। वामंडल के भव्य ज्योत की छाया पूर्व जाली है, चौर ज्योत जगमग जगती 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 दिवाली है। ऐसा वहाँ का वातावरण बना हुआ था। जगती तल के ऊपर जो है भगवान स्वयं जो है ज्योतिर्मय विराजमान है। जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं तो वहाँ पे जो है उनके ज्ञान का, केवल ज्ञान का जो प्रकाश होता है, जिसके वजह से उनके लिए तो कहीं पर भी अंधकार नहीं होता है। और भगवान के जो हो स्फटिक सिंहासन वगैरह है, जिसके अंदर से ज्योति क्या होती है, प्रकट होती है। भगवान के पीछे में भावमंडल है, तो भावमंडल में से भी जो ज्योति प्रकट होती है, जिससे अंधकार क्या होता है, दूर होता है। तो वो सारे दृश्य इस प्रकार के थे कि वहाँ पे जैसे लाइटें लगाई हो, जगमग जगमग, है ना, लुम्बुक जुम्बुक लाइट करती है ना, बंद होना चालू होना, तो ऐसे ही जो है जगमग हो रहा था वहाँ पे चारों तरफ। 14,000 साधु मुनिराज जो है चारों दिशाओं के अंदर विचरण करते हैं। वहाँ पे अचित फूलों की वर्षा होती थी भगवान। और एक विशेषता भगवान का अतिशय, भगवान जहाँ पे चरण रखते हैं तो जमीन पे उनके पाँव तो कहाँ रखते पाँव, पद्म कमल। भगवान के पाँव के नीचे देवता जो है वो कमल, सोने का, किसका, स्वर्ण का कमल, वो भगवान के चरणों में नीचे, जहाँ भगवान चरण धरते हैं वहाँ पे मिट्टी में, धरती के ऊपर, कंकड़ पत्थर में भगवान के पाँव नहीं धराते हैं, वो हाथ रखते हैं और भगवान को जो है वो कमल रखते हैं। तो इस तरह से जो है अचित फूलों की बरसात भी होती है। समूह में आकर के देवतागण जो है भगवान की जय जयकार बुला रहे हैं और भगवान के चरणों में जब शीश झुकाते हैं भगवान इंद्र महाराज जब भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं तो मस्तक के ऊपर मुकुट है, मुकुट में मणियां हैं, उसका जो है ज्योति होती है, प्रकाश होता है, लेकिन वो भगवान के चरणों के सामने वो प्रकाश भी फीका पड़ता है। तो दोनों भगवान के चरणों का स्पर्श इंद्र महाराज जब करते हैं तो भगवान के शरीर में से, चरणों में से, अंगूठे में से कहते हैं अंगुष्ठे अमृत बसे नवनितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित। अंगूठे में अमृत बरसता है भगवान। गौतम स्वामी के भी बरसता था, उसको परसों हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके आत्माएं पवित्र, शरीर पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। अनेक ज्योति नख से सिख तक, यानी पद पाँव के नाखून से लगा करके जो है मुकुट मणि जो भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं मुकुट, तो वो ज्योति जो है बड़ी अपार, बहुत सुंदर नजर आती है मणियों की ज्योतियाँ। जीवों के हित जो है भगवान जगन्नाथ कहलाने वाले प्रभु तीर्थंकर परमात्मा निष्कंटक पथ बना दिया। अब संसार के जीवों को इतना अच्छा मार्ग, धर्म का मार्ग बताया कि जिससे आत्मा जो है निष्कंटक होकर के, यानी जिसमें कोई रोड़ा बाधा विघ्न नहीं आए, ऐसा जो है रास्ता बताया है। कर्मों के कंटक से बचने का भगवान ने उपदेश दिया है। गणाध्यक्ष हर समय उनसे जो है प्रश्न करते हैं। गणाध्यक्ष यानी आप 9 मल्लवी और 9 लिच्छवी, कल मैंने बताया था 18 देश के राजा वहाँ पे भगवान के वहाँ पे आए हैं और वो खाली अपन जो जाते हैं दर्शन यात्रा में घूमना फिरना जो है वो करते हैं, लेकिन ये 18 देश के राजा घूमने फिरने के लिए नहीं आए हैं। भगवान के यहाँ पे आकर के 2 दिन की तपस्या
औसत व्रत करके जो है भगवान के वहाँ पे जो है बैठे हुए हैं। और गणा अध्यक्ष कौन थे? चेटक महाराजा। चेड़ा महाराजा जो है वो 18 देश के गणाध्यक्ष थे। कौशल, काशी कौशल 18, 9 मल्लवी और 9 लिच्छवी, ये इस तरह से जो है 18 देश के राजा कहलाते थे। उनके गणाध्यक्ष थे चेड़ा महाराजा। तो उनके वहाँ आकर के जो है अपने मन में जो भी उनके भाव पैदा होता है वो प्रश्न करते हैं भगवान से, और प्रश्न का उत्तर प्रभु भी समझाते हैं। आगम का बहुत अच्छा रंग जमा हुआ था। भगवान की वाणी श्रवण करके जो है पावन बनते थे। हर प्राणी जो है अपने भगवान के उपदेशों से अपने आत्मा के ऊपर रहे हुए कर्म में इसको समाप्त कर रहे थे। आइए आप जो है आज क्या करें? वैसे आज आप दिवाली, कई लोग जो है आज दीपावली मनाएंगे। आज क्या करेंगे? दिवाली मनाएंगे, कई कल मनाएंगे, है ना। तो कई जो है कल 14 कल मना लिया, कई आज मनाएंगे, है ना, कई आज मनाएंगे। तो आज कल हमने भी धनतेरस के ऊपर बताया था। आज जो है रूप चौदस, है ना। रूप चौदस के ऊपर जो है, रूप चौदस को क्या होता है? ये रूप चौदस जो है ना, तेरस के बाद में जो चतुर्दशी होती है इसको रूप चौदस भी कहते हैं और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नरक चतुर्दशी। तेरस के बाद आने वाली ये काली चौदस भारतीय संस्कृति में जो है नरक चतुर्दशी कहा गया है। और इस दिन तक, यानी आज के रात तक, पहले कल की रात से पहले तक जो है घर की साफ सफाई वगैरह, बर्तन बासन वगैरह, खाना धोना वगैरह करना, सब जो है क्या कर दिया? सब सफाई है ना, सब रेडी है एकदम। तो बस अब वो सब होने के बाद में, क्योंकि अब जब घर का काम करते हैं, जिस समय आप देखो उनकी साफ सफाई वगैरह का काम चलता है ना, तो चेहरा देखो तो मट्टी पूरी जो है ना, धूल वगैरह जमी हुई होती है ना, वो सब उड़ती है। तो सब क्या कैसा हो जाता है? हाँ रोज, लेकिन एक कहावत है जिस समय वो कई जगह पर, हर जगह पे ठीक है आप बर्तन बासन रोज सफाई वगैरह हो जाती है, लेकिन 12 महीने में कई जगह के ऊपर जो है ना ये दीवारें वगैरह, अलमारियाँ वगैरह, वो जहाँ ऊंचा हाथ नहीं पहुँचता है, तो एक साल में एक बार जो, इसलिए कहते हैं दिवाली की सफाई। तो दिवाली जब सफाई हो जाती है तो तब तक वो जो है ना, वो बढ़िया ऐसी साड़ी पहन के काम करो। बंधन खाने बंद रहे, खाने बंद रहे, बंधन नहीं करे, इतनी बारू मंगा दो। तो वैसे जो है ना, और वो कभी कई लोग जहाँ पे पहले जमाने में कच्ची दीवारें वगैरह होती थी, तो क्या वो चूना रंगते थे। तो खुद हाथ से ही जो है ना, तो उस समय यहाँ चेहरे पे लग रहा है, हाथ पे लग रहा है, शरीर पे लग रहा है, कपड़े पे लग रहा है ना। तो उस समय आप देखेंगे, अगर चेहरा देखो तो मतलब होली मना रहे हो जैसे भूतनी मारते छोटा बड़ा जो भूतनी जो हो जाए तो ऐसा दिखता है ना। अब आज के दिन मतलब वो सब काम हो गया। अब आज जो है ना रूप को सजाना, क्या है? इसका नाम रूप चौदस है। क्या नाम है? रूप चौदस, यानी रूप सजाना है। नहीं साड़ी पहने। अच्छा, कचरा वगैरह सब साफ होता है, जिससे मक्खी मच्छर वगैरह जीवों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जहाँ पे कचरा वगैरह होता है तो जीवों की उत्पत्ति होती है। गंदगी जहाँ पे होती है तो क्या होते हैं? जीव पैदा होते हैं। तो वो सब सफाई करके जो है, और ये जहाँ पे सफाई नहीं होती है और जीवों की जहाँ पे उत्पत्ति होती है तो वहाँ पे बीमारियाँ भी ज़्यादा होती है। इसलिए घर की सब साफ सफाई वगैरह करके जो है वो क्या करते हैं, कचरा वगैरह सब वो बाहर डालते हैं। जहाँ कचरा डालने का स्थान है वहाँ पे तो इतना रोड के ऊपर जो है ना इतना कचरा हो जाता है, इतने सामान निकलते हैं, कितने पैकेट वगैरह, कितने खोखे वगैरह, कितने डब्बे वगैरह। आप देखोगे ना ये दिवाली के टाइम जो है ना, बेचारे वो उठाने वाले को भी है ना, कचरा कुंडी में बहुत चीज़ें आकर के गिरती है ना। पुरानी बाटले वगैरह वो सब जो है क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जैसे वो कचरा सब निकाल करके जो है साफ किया जाए, वैसे ही ये रूप चौदस हमें क्या कहती है कि 4 कसाय का और 18 पाप का शरीर की शुद्धि के साथ में हमें क्या करना चाहिए, आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए।
शरीर की शुद्धि करेंगे, नहाएंगे धोएंगे अच्छे साबुन से, स्नान वगैरह करके, फिर जो है बढ़िया पाउडर वगैरह लगा करके है ना, रूप को क्या करेंगे बोलो, अच्छे नए नए कपड़े साड़ियाँ वगैरह पहनेंगे। आदमी लोग भी जो है बढ़िया शर्ट वगैरह नया, है ना, नया शर्ट वगैरह पहनेंगे। क्या एक दूसरे का मुंह कहीं देखो अभी तक चेंज नहीं करे, अभी तक चेंज नहीं करे, ये तो पूजा करें, पूजा करें तो चेंज करेगा, सामायिक में पति चेंज करेगा। तो इस तरह से यानी रूप को सजाते हैं। तो ये जैसे आत्मा को सजाई है, आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए पानी साबुन नहीं चाहिए, शरीर की शुद्धि के लिए साबुन वगैरह चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए ना तो साबुन की जरूरत है ना पानी की जरूरत है। हमें चाहिए सिर्फ भगवान की वाणी। क्या चाहिए? प्रभु की वाणी चाहिए। और प्रभु महावीर के जो है अंतिम चातुर्मास पावापुरी के अंदर धर्म का जो ठाट लगा हुआ था, राजा रही सभी भगवान की वाणी सुन रहे थे, और उस समय समस्त लोग को ये याद था कि ये चौमासा प्रभु का अंतिम चातुर्मास है, तो ये अवसर चूक गए तो फिर भगवान को जो है ढूंढने पर भी मिलेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पे भव्य आत्माओं के बीच के अंदर जो है प्रभु की वाणी रूपी गंगा बह रही थी, जिससे सुन करके जो है वाणी रूपी गंगा में भव्य आत्माएं गोता लगा करके अपने आप को जो है पवित्र कर रहे थे। भगवान की वाणी, भगवान जो है बिना प्रश्न किए हुए 16 पहर तक लगातार, अपने तो 1 घंटा में जो है परेशान हो जाए ना, कभी रामायण पूरी होगा महाभारत का पूरी करोगा महाराज, फिक्र मत करो, परसों तक पूरा हो जाएगा चिंता मत करो, है ना। लेकिन वहां पे तो बिल्कुल बिना रुके हुए लगातार एक सरीके, कितना पैर? 16 पैर कब होता है? 2 दिन पूरे, 28 घंटे, दिन के 4 पैर, रात्रि के 4 पैर, फिर दिन के 4 पैर, रात्रि के 4 पैर। खाना पीना की नहीं, कुछ नहीं, सब 24 बेला तपस्या करके बैठे हुए हैं सब भगवान के सामने, और लगातार रात और दिन क्या है भगवान की बिना रुके हुए वाणी प्रवाहित हो रही थी। उसमें सब जो है पवित्र बन रहे थे, अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे थे। भगवान की वाणी सुनने के लिए जरा भी कहीं उठ करके जाना, कहीं कुछ नहीं, बैठे बैठे थक गए, बाहर टांग ऊंची कभी, टांग ऊंची शरीर हिलाना, कुछ भी नहीं, एक शरीर के लगातार भगवान के सामने बैठ करके जो है भगवान की वाणी सुन रहे थे, क्योंकि यह अवसर मिला है। और इस अवसर का लाभ उन आत्माओं ने लिया जो पावापुरी के अंदर जो आत्माएं वहां पे गई हैं, उन आत्माओं ने, जिसमें दूसरी लोग की लोकल लोग भी थे, बाहर के लोग भी थे, और 18 देश के राजा, क्या राजा लोग अपना सब काम काज छोड़ करके वहां पे आए हैं परिवार के साथ। और राजा लोग जो है 2 दिन की तपस्या करके, बेला करके, नहीं कुछ नहीं, हाँ जिंदगी भर नींद लेना है, 12 महीने नींद लेना है। एक थोड़े समय अगर हम धर्म की आराधना करें, थोड़ा सा मोह त्याग, क्योंकि बिना मोह त्यागे हुए, बिना थोड़ा सा संसार से थोड़ी अरुचि कम करके जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम धर्म में नहीं आ सकते, धर्म ध्यान नहीं कर सकते, त्याग तपस्या नहीं कर सकते। तो वहां पर जो है सभी राजा लोग भगवान के समोषण में बैठे हुए हैं, और भगवान की वाणी रूपी पानी के अंदर जो धारा बह रही है उसके अंदर गोता लगा रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, अपनी आत्मा के अंदर चिंतन करते हुए अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि आज हमें जो है भगवान की, नहीं तो जो है थोड़ी देर भगवान की 1 पैर वाणी सुनने को मिलती है, लेकिन आज तो कितना लगातार दिन और रात लगातार जो है प्रवाहित प्रवचन चल रहा है। तो ऐसे प्रवचन में गोता लगा रहे थे। आपको भी जो है यह अवसर मिला है, लेकिन इस अवसर का लाभ सभी लोग नहीं उठाते। जहाँ पे हमें इस 12 महीनों के अंदर शास्त्र श्रवण करने का पूरा योग नहीं मिलता, सिर्फ इस चौमासे के अंदर 2 बार हमको पूरा शास्त्र सुनने को मिलता है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सुनने को मिलेगा, पूरा शास्त्र सुनने को नहीं मिलेगा। एक तो पर्वाधिराज पर्व परिषद के अंदर अंतगढ़ सूत्र हमको पूरा सुनने को मिलता है, लेकिन वो भी हम पूरा
चालू हो जाता है, फिर बाद में जब पूरा होता है तब तक हम कोई मंगलिक तक पहुंचते हैं, हम पूरा लाभ नहीं ले सकते। इसलिए हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होता। यही कारण है कि हमारी आत्मा ये संसार में क्यों भटक रही है, क्यों नहीं आत्मा का कल्याण हो रहा है कि जितना राग, जितना रस हमें संसार के कामों के अंदर है, उतना हमें धर्म के काम में नहीं है। तो एक तो पर्युषण पर्व में सुनने को मिलता है शास्त्र, और दूसरा ये दीपावली महापर्व के ऊपर भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तराधीन सूत्र 36 अध्याय 1 सही का जो है 2000 गाथा के ऊपर जो है मंत्र ही मंत्र है। सारे अक्षर जो है उत्तराधीन सूत्र के मामूली अक्षर नहीं है, शास्त्र के जो आगम के जो भी भगवान की वाणी है, एक एक अक्षर हमारे लिए क्या होता है, मंत्र का रूप होता है। तो ऐसे मंत्र हम श्रवण करें और उसको सुने शुरू से और आखिर तक। अभी भी हमारे पास में अभी हाल 28 अध्ययन हुए हैं, अभी कितना अध्ययन बाकी है, अभी 8 अध्ययन बाकी है ना, 2 दिन हमारे पास में है। तो समय के ऊपर जो है हम पहुँचे और जिससे जो है हमें ये शास्त्र जो है सुनने का बराबर अवसर मिल जाए, और जिसको मंत्र ही मंत्र है, जिससे सुन करके हमारी आत्मा को हम पवित्र कर सकते हैं। भगवान की वाणी से पाप मैल मिटा करके आत्मा को हम शुद्ध बना सकते हैं। और आत्मा अगर शुद्ध बनेगी, हमारे पाप अगर नष्ट होंगे, तो हमको संसार के सारे सुखों की प्राप्ति बिना मांगे हुए मिल जाएगी। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी को कहना पड़ेगा कि महाराज कोई मंत्र वगैरह दे दो, है ना, कोई मंत्र दे दो, कोई ऐसी स्थिति दे दो, हमारा क्या हो जाए, काम कल्याण हो जाए हमारा, है ना। सारे ग्राहक मेरे यहीं भाई सारे ग्राहक तुम्हारे आ जाके तुम संभालोगे कैसे, है ना भाई, सब कुछ लंबा लगा। दूसरे भी तो पेट लेकर के बैठे हैं, परिवार लेके बैठे हैं, सारे ग्राहक तुम्हारे पास आ जाएंगे, दूसरे क्या करेंगे, भगवान की माँ हरि भजो करेंगे, सबको माँ ला देंगे। तो लेकिन आपको सुख संपत्ति साहिबी प्राप्त हो सकती है, बिना मांगे हुए अनायास आपको जो है लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे भगवान की वाणी का अवसर मिला है। तो यह आज रूप 14 है, कई लोग आज दीपावली मनाएंगे, दीपावली पर्व है, दीपावली के हम आप सबको शुभकामना देते हैं, रूप 14 की शुभकामना देते हैं, नए वर्ष की परसों देंगे, है ना। तो अब कल भी हमारी जो है दीपावली, 2 दिन दीपावली बनेगी। तो कल दीपावली के ऊपर मैंने आपको एक बार मैंने कहा था कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीपावली पे क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, और पास में गणेश जी को बिठाते हैं। गणेश जी को क्यों बिठाते हैं, गणेश जी का लक्ष्मी जी का क्या संबंध है, कोई माँ लागे, बुआ लागे, कि भाभी लागे, काकी लागे, चाची लागे, नानी लागे, दादी लागे, हैं क्या लगती है, क्या संबंध है। बिना संबंध के कोई किसी को पास में नहीं बिठाता, तो क्या संबंध है और क्यों बिठाते हैं, किस लिए बिठाया जाता है, इस बात के ऊपर कल आपको जो है सुनाया जाएगा। ओम शांति। हाँ वो बोलेगा 7 तारीख पर। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरसवाणी भूषण, और एक विशेषता गुरुदेव की कि ऐसे गुरुदेव जिनके पास प्रत्येक महत्वपूर्ण दृश्य के लिए शास्त्रों में जो महत्वपूर्ण दृष्टांत बताया जा रहा है, उन सभी दृष्टांतों के लिए गुरुदेव के पास अपनी मधुर वाणी जो एक गीत या भजन के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि गुरुदेव ने फरमाया, आज रूप चतुर्दशी और कल दीपावली का महामहोत्सव हमारे बीच आ चुका है। सबसे पहले सूचना आपके समक्ष रखूं, इसके पहले आज रूप चतुर्दशी और कल दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर की ओर से प्रेषित करता हूं। आप सभी श्रावक श्राविकाओं के घर पे
लक्ष्मी का भंडार भरपूर हो, ये तो आशीर्वाद गुरुदेव प्रदान करेंगे। लेकिन हम उत्तरोत्तर दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करते रहे और जिन शासन के कार्यों में हमेशा अग्रणीय भूमिका निभाते रहे, ये संघ की ओर से मंगल कामनाएं करते हैं और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। एक निवेदन यहाँ विराजित गुरुदेव से है कि गुरुदेव यहाँ पर तो कई श्रावक श्राविकाओं के आजीवन पटाखों की पटाखे ना फोड़ने के प्रत्याखान रहेंगे, लेकिन गुरुदेव आप यहाँ विराजमान है, आपसे निवेदन की सूचनाएं के पश्चात आप पुनः एक बार सबको पटाखे ना फोड़ने के प्रत्याखान दिलाए। और जो कोई पहले ले चुके हैं, कोई कभी कभी भूल जाते हैं गुरुदेव, तो एक रिन्यूअल के तौर पर आप सबको सामूहिक प्रत्याखान अवश्य दें। 2 तारीख को कल दीपावली का महोत्सव और 2 तारीख को अनंत लब्धि के निदान गौतम स्वामी की आराधना हमारे जैन समाज में, जैन शास्त्रों में भी बताई गई है और सभी संघों में गौतम स्वामी की आराधनाएं की जाती है। तो इसी निमित्त शनिवार को 2 तारीख के दिन यहाँ पर गुरुदेव के मुखारबिंदों से गौतम स्वामी के अनंत लब्धि के निदान गौतम स्वामी की महिमा बताई जाएगी और उसके पूर्व जहाँ 8:15 बजे प्रवचन शुरू होता है, संघ के सभी सदस्यों से, सभी श्रावक श्राविकाओं से निवेदन कि ठीक 8 बजे जैन भवन के पास पधारे। नीचे से हम गुरुदेव के समक्ष एक बड़ा लड्डू जो गौतम स्वामी जी को अर्पित किया जाता है, वो सभी के सदस्य बड़ा लड्डू लेकर यहाँ ऊपर पधारेंगे और गुरुदेव का प्रवचन होने तक यहाँ रखा जाएगा। और उसके पश्चात मंदिर जी में जहाँ गौतम स्वामी जी की मूर्ति है, उनके समक्ष गौतम स्वामी जी को अर्पित किया जाएगा वो बड़ा लड्डू। तो सभी महानुभावों से निवेदन कि आप 2 तारीख को दिवाली के अगले दिन ठीक 8 बजे यहाँ सभी सदस्य पधारे और उस दिन संघ की ओर से लड्डू की भी प्रबंध रहेगी। सभी महानुभावों से निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। गौतम स्वामी के आराधना के दिन 2 तारीख को मंत्र किए हुए रक्षा पोटली भी गुरुदेव के कर कमलों द्वारा यहाँ पर जो धर्म सभा में पधारेंगे सभी श्रावक श्राविकाओं को प्रदान की जाएगी। व्यवस्था को खराब न करते हुए प्रति सदस्य को एक ही रक्षा पोटली दी जाएगी। इसीलिए निवेदन कि मंत्र की हुई रक्षा पोटली पाने के लिए सभी महानुभाव ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। गुरुदेव के कर कमलों द्वारा रक्षा पोटली प्रदान की जाएगी। 10 तारीख को जहां जगत वल्लभ परम पूज्य गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब की 147वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी, तो उसके पूर्व गुरुदेव की प्रेरणा स्वरूप सामूहिक एकाशने कराने का निर्णय लिया गया था। और इस सामूहिक एकाशने के लाभार्थी श्रीमान सा कपूर चंद जी सा, ललित कुमार जी सा, सुनील कुमार जी सा, खिवेसरा महालक्ष्मीपुरम संजीवनी मेडिकल्स वाले होंगे। तो 7 तारीख को 10 तारीख को जन्म जयंती मनाई जाएंगी और 7 तारीख को छठ के दिन जहां पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की भी जन्म जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में और चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 7 तारीख को यहाँ संघ में ऊपर चौके में सामूहिक एकाशने कराए जाएंगे। 7 नवंबर को सामूहिक एकाशने। सभी महानुभावों से निवेदन, सभी गुरु भक्त परिवारों से निवेदन कि समय रहते अपना नाम मंत्री राकेश जी दलाल के पास अवश्य लिखा देवे। जो सामूहिक एकाशने करने वाले हैं सभी महानुभाव मंत्री राकेश जी दलाल के पास अपना नाम लिखा देवे ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से की जा सके। और आगे की सूचना आपको समय समय पर दे दी जाएगी। गुरु आज्ञा विरोध प्रभु आज्ञा विरोध कुछ कहा हो तो मिच्छा आज भी करना चाहिए। जो आज दिवाली मना रहे हैं वो आज करना चाहिए। देखो
सब खाली 1 तारीख રીસ તો દિવાળી કાલે રાતે શ્રાવકજી કોઈ જાપ કરનો રહે તો મહાવીર સ્વામી रात्रि 12 में बजे पहले અને 4 बजे भाई गौतम स्वामी जाप होता है तो शाम को सूर्यास्त से यानी 6 बजे से 6 बजे से लगा करके रात को 12 बजे तक जो है महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौज्ञानी ये जाप किया जाता है। उसके बाद में 12 बजे से लगा करके सुबह 6 बजे तक जो है वो होता है महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण गौतम पाए केवल ज्ञान, ये जाप किया जाता है। तो जाप के अंदर जितना भी टाइम आपको हो, आधा घंटा घंटा सामूहिक रूप में एक साथ में बैठ जाए तो 1 घंटा जाप हो जाए, और ऐसे टाइम में आए कि ये भी जाप हो जाए और सुबह वाला भी जाप हो जाए, दोनों जाप हमको जो है करना चाहिए। कम से कम 1 माला तो अवश्य माला करना है? तो 1 माला अवश्य जो है करना है। बैठ आ जाओ, आ भी हुआ है। हाँ नहीं लड़का है और पड़पोता है चंचल भाई रो। हाँ तो आइए देखिए, दीपावली पर्व मनाएंगे। कई दुकानों के ऊपर केले के झाड़ लगाते हैं, मालाएं वगैरह लगाते हैं, आम के पत्ते वगैरह जो है उनकी मालाएं लटकाई जाती है। तो कम से कम ये ध्यान रखें कि जो, क्योंकि एक दिन के लिए वो पूजा करते तब तक होता है, वापस दूसरे दिन तो वो झाड़ सब उठा करके पूरे गलियों में डालते हैं, तो इतने हो जाते हैं, उठाने वाले बेचारे जो है उनको भी तकलीफ होती है। और वनस्पति काय को बिना कारण एक थोड़े से हमारे दिखावे के लिए वनस्पति काय जीवों की हिंसा होती है। तो इसे भगवान महावीर का जो है निर्वाण महोत्सव का समय है, कितना कौन सा वर्ष है? 2550, 2550 वर्ष प्रभु महावीर का निर्वाण महोत्सव है। तो ऐसे के अंदर जो है हम जितने जीवों की रक्षा कर सकते हैं उतना हमारी आत्मा के लिए उत्तम होता है। तो और दूसरी बात, पटाखे वगैरह जो है फोड़ना है ना, कई एटम बम वगैरह जो है वो फोड़ते हैं, चक्री वगैरह है। अरे एक भाई क्या किया कि बहू जो है जिसको कहते हैं ना समझ नहीं होती है, ऐसी बहू जो है वो रसोई बना रही तो दम आलू बना रही थी। दम आलू बना रही थी तो उसने तो वो कढ़ाई के अंदर तेल डाला और मसाला वगैरह डाला और फिर बाद में दम आलू डाले तो उसमें फिर धड़ाधड़ पटाखे फूटने लगे उसके अंदर। सारे घर वाले परेशान हो गए, भागम भाग करने लगे, क्या हो गया। बोले ये क्या बना रही? बहू को पूछा क्या बना रही? बोले दम आलू बना रही। बोले दम आलू ऐसे होता है क्या? ये तो क्या पड़ा? तो बोले आपके बेटे तो लेकर के आए थे रात में। तो बोले क्या? वो आलू बम लेके आए थे, वो आलू बम लेके आए थे, वो उसने समझा गया दम आलू बना रही। अब वो ऐसे फूटे धड़ाधड़ वो कढ़ाई के अंदर है। तो ये फटाके फोड़ना, उससे कितने जीवों की एकेंद्रीय बेंद्रीय जीव तो दुखी होते हैं, तिरंची जीव दुखी होते हैं, साथ में मनुष्य भी आग लग जाती है। फटाकड़ों से जो है ना आग लगती है, तकलीफ आते हैं। मैं छोटा था ना, मैं आइटम बम छोड़ रहा था, वो फूटा नहीं फूटा तो उसको मैं सिगड़ी के अंदर, पहले जमाने में ये गैस नहीं होता है ना, ये मैं ठेठ आपको 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 60 साल पहले। तो वो आइटम बम फूटा नहीं फूटा तो मैंने सिगड़ी के अंदर उसको डाला और फूंक मारी, वो फूंक मार दी के ऐसा फूटा, पूरा जो है आँख पूरी जल गई थी, है ना। तो ये वो ठीक है, तुरंत उस समय हॉस्पिटल में लेके गए और जाकर डॉक्टर अच्छा मिल गया, उसने जो इलाज किया जिससे मेरी वापस आँख जो है क्या हो गई, बच गई। नहीं तो कितने जो है जल जाते हैं, घर में आग लग जाती है, तो कपड़ों में आग लग जाती है। इसलिए जितना बनते कोशिश जो है आप हाँ दुकानें जल जाती है ना, मॉल वो एरोप्लेन छोड़ते हैं ना, वो अगर टेढ़ा चले तो सीधा जाता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया तो किसी घर में घुस जाएगा तो आग लग जाएगी, किसी दुकान में कपड़े की दुकान में चला गया तो आग लग जाएगी। तो इसलिए यह हानिकारक है। एक तो जीवों की हिंसा भी होती है और हमारे शरीर का भी हानिकारक होता है। और धुआं इतना जो है, प्रदूषण इतना फैलता है, बांस इतनी होती है जिससे जो है पूरा वातावरण अशुद्ध होता है।
और फिर साथ में पैसा भी। कितना आदमी अपने हाथ से आग लगाता है और खुशी मनाता है। आग लगे तो उसको बुझाना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो खुद हाथों से क्या लगाना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है। और पैसे खर्च करके आग लगा करके अपने हानि करते हैं आत्मा की। तो इसलिए पैसा भी बचेगा और जीवों की हिंसा नहीं होगी, जीव दुखी नहीं होंगे। बेचारे तो कुत्ते वगैरह के पास वो उनकी पूंछ में जो है ना लड़ी बांध देते हैं, पूंछ में लड़ी बांध। और इतनी फटाके फोड़ते हैं, दुकान वाले बड़े बड़े सेठ लोगों को देखा है, वो पूरी माला लेकर आते, पूरा एक बंडल पूरा हजारों उसमें होते हैं, पूरी लाइन रोड के ऊपर जो है ना धार वो जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक कान बेरे हो जाते हैं। तो इसलिए और जीवों की हिंसा से भी बचेंगे। आप नियम लेंगे बहुत अच्छा कि हम फटाकड़े हमारे जिन शास्त्र के आपको फटाकड़े फोड़ना है, कर्मों के फटाकड़े फोड़ना है। कर्म 8 कर्म रूपी जो फटाकड़े हैं, एटम बम है, उनको आपको फोड़ना है, जिससे हमारी आत्मा निर्मल बने, शुद्ध बने और आत्मा निरंजन निराकार बनेंगे। तो यहाँ भी आनंद मिलेगा, आगे भी आनंद मिलेगा। तो आइए कौन पचकान लेते हैं? फटेगा फोड़े जो हाथ ऊंचा करो साहब, हाथ ऊपर जब टाइम बताया ना आपको, 12 बजे शाम को 6 बजे से लगा करके रात को 12 बजे तक। 6 से 12 तो निश्चित आप करो, वो तो मैं जो टाइम की सेटिंग है। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, मैं दिखा दूंगा, पहले पचकान करा लूँ बाद में। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौज्ञानी, ये शाम को 6 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद से कल सुबह 6 बजे तक जो है महावीर स्वामी पहुंचे निर्वाण, गौतम पाए केवल ज्ञान, ये जाप किया जाता है। तो आप अच्छी तरह से जाप कीजिए, अपने आत्मा को निरंतर बनाइए। और साथ ही पचकान एकासना वो श्री एकासना करने वालों को आइंबिल उपवास आज की माल आज और तो बेला छठम ते चौंकार वसनम पाणम धर्मम सर्वमणम क्षणापगणम नत्रागणम सत्यागरणम वो श्री तपसा करने वालों को तेला अठम ते चौंकार वसनम पाणम धर्मम सर्वमणम क्षणापगणम नत्रागणम सत्यागरणम वो श्री तपसा करने वालों को। हाँ जी, आप फटाकड़े नहीं फोड़ने का पचकान हाथ जोड़ लो। हाँ, तो फटाकड़ा नहीं छोड़ना है। आपके तो चिंता मरना वैसा करता तस्वंदे पड़ेगा नहीं करे वो श्री झूठ नहीं है। हमेशा 11:30 रखो करने। हाँ तो 11:30 हमेशा 11:30 जहाँ पे आज श्रावकों के लिए जाप 11:30 बजे से कल रात को। कल रात आज नहीं, कल रात 11:30 भाई बहने साथ में कर लेना जाप। लेडीज भी आ सको नहीं सा। हाँ कर लेना जाप। एक टाइम श्रावक श्राविकाएं दोनों जाप में आ सकते हैं कल रात को 11:30 बजे से 11:30 से 12:30। हाँ तक दो ही हाँ दो जाप, ठीक है, ओके। हाथ मुंह धो के चतारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनंतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतमारि अंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले पनंतो धम्मो लोकतमा। चतारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पनंतो धम्मो शरणं प्रपद्यामि। अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिदाय धर्म का शरण, चार मंगलिक चार उत्तम और सन्ना ने कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।